स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समालका। हरमन ऑटो मार्ट नियर शिव मंदिर, चौंदापुर चौक, जाटल रोड पानीपत। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इंडियाज नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी। आपके शहर पानीपत में पहली बार यूज्ड कारों का शोरूम। खरीदें, बेचें, एक्सचेंज करें कोई भी कार किसी भी ब्रांड की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक अच्छी डिबेट लेकर हम लोग सामने आए हैं आपके। अभी कुछ दिन पहले ही मात्र 2 दिन पहले ही अभी जो हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि मेयर के जो चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर होंगे। पहले उन्हें पार्षद चुना करते थे, लेकिन अब विधायकों की तरह अब मेयर को भी चुना जाएगा। हालांकि मेयर को कुछ शक्तियां नहीं दी जाएंगी, इसके ऊपर अभी कुछ कमोवेश बना हुआ है। मैं इस समय खड़ा हूं पानीपत के फ्लाईओवर के नीचे। मेरे साथ कुछ पानीपत की हस्तियां रहेंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम जो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे बालाजी, LK होंडा और हरमन ऑटो मार्ट, ये तीनों विभूतियां जो इस कार्यक्रम को हमारे स्पॉन्सर कर रही हैं। कैसा हो आपके नेता के तहत हम ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं और पानीपत से इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं कि मेयर के ऊपर अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसी को लेकर हम लोग डिबेट करने जाए। मेरे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं प्रमोद वीर जी, वो जुड़े रहेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। उसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह कादियान, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनको भी आज खास तौर पर हमें बुलाया है। और वर्तमान में जो हमारे निवर्तमान जो है मेयर सुरेश वर्मा जी से भी बातचीत करेंगे। और विजय सहगल जी, ये भी बीजेपी के नेता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ और नेताओं को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन पता नहीं कि क्या कारण रहे होंगे, कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी। वो नहीं आए। दुष्यंत भट्ट को हमने खास तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन सुबह ही उन्होंने एक बात ऐसी कह दी थी कि हमें अंदाजा लगा सकते थे कि वो नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और सारी पब्लिक जो है, पानीपत की जनता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। इन पब्लिक के पास भी जाएंगे और पब्लिक से भी पूछेंगे कि सरकार का ये फैसला बढ़िया है या उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन एक बात जरूर इसमें आई कि पार्षद जो खरीद फरोख्त वाला जो मामला होता था, मेयर को जो मेयर के पद को लेकर खरीद फरोख्त के जो मामले सामने आए थे, और पानीपत में भी ऐसे मामले आए। 2 मेयर बने थे और दोनों में जितने भी पार्षद हैं उनके ऊपर हालांकि इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं थे, लेकिन आरोप ये लगे थे पार्षदों के ऊपर कि कुछ खरीद फरोख्त हुई है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रमोद वीर जी के पास। वीर साहब, सरकार का एक फैसला है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपको सबको, आपकी टीम को बहुत बहुत नमस्कार और इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। बहुत ही सुंदर फैसला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोहर सरकार जो है स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट सरकार है। आप उनके कोई भी निर्णय देखिए, और ये निर्णय आज से पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे 2013 में हुए थे, और तब कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था ताकि खरीद फरोख्त बंद हो जाए? इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लेके, मंत्रिमंडल ने मिलके ये निर्णय लिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पब्लिक के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़बरदस्त है, लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब किसी से बात कर लीजिएगा आज, मेरा ख्याल है इससे अच्छा निर्णय नगर निगम चुनाव से पहले और कोई हो ही नहीं सकता था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। साहब, एक चीज़ निकल के सामने आ रही है जो अभी भी संशय बना हुआ है कि प्रत्यक्ष तौर पर जो है चुनाव होने हैं मेयर के, पैसा भी उतना खर्च होना है, लेकिन जो शक्तियाँ मेयर को देनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिल पाएगी। तो ऐसे वो विधायक के अंडर में वो काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेयर कभी भी विधायक के अंडर नहीं होता है। मेयर को जनता ने चुन के भेजना है। जहाँ तक खर्चे की बात है, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग ने इसकी कोई राशि निश्चित की होगी और हर एक को इसके अंदर खर्चा करना पड़ेगा। भारतीय राजनीति के अंदर चुनाव आयोग हमारे बहुत सशक्त है, बहुत निगरानी रखते हैं इस चीज़ की। और जहाँ तक मेयर को अधिकार देने की बात है, वो अधिकार हैं, पहले भी अधिकार है। आप ऐसा मत समझिए अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार को इस्तेमाल करना तो मेयर को आना चाहिए था। जो हमारा दुर्भाग्य है कि मेयर ने अपने अधिकारों का अधिकार यूज ही नहीं किए, और इसलिए इस शहर की थोड़ी सी हालत जो है
नगर निगम की वजह से खराब हुई है। नगर निगम की वजह से खराब है। मेयर साहब आपने बात सुनी है, कह रहे जी अधिकारियों का आपको प्रयोग नहीं करना आया, और जो बड़ी बात यह है कि सरकार ये फैसला ने किया है, उस बात से पहले बात शुरू करते हैं। जो फैसला किया है वो सराहनीय है, लेकिन जो जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा ना, मेयर ऐसा, मेयर की कोई पाबंदी होती है जो कि एक्ट के अनुसार उसमें कोई पावर नहीं दे रखी है। तो पानीपत का मेयर है सुरेश वर्मा, जो हरियाणा में 10 मेयर है, 10। एक सुरेश वर्मा ने अपने बलबूते पर अपनी ईमानदारी से यह शहर में विकास करवाने का कार्य किया है, जो 3 साल के अंदर 1947 से लेकर आज तक का इतिहास तो दो, मैं पानीपत छोड़ के चला जाऊँगा। जो विकास कार्य मेरे टाइम हुआ ना पहला होया ना आगे होगा। अरे कोई बताना चाहता हूँ मैं, ये अच्छा कार्य तो किया है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया है, सीएम साहब ने, बड़ा सराहनीय काम है। लेकिन इनको बीजेपी को कुछ डर था इस चीज़ का, जो पार्षद खड़े होंगे यहाँ 26 वार्डों से बीजेपी के कैंडिडेट खड़े होंगे, वहाँ आ रहेंगे, इसलिए न सीधा मेयर का इलेक्शन कर आएंगे। मैं तैयार आएंगे। भाई साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ डर था बीजेपी में, तब इसलिए सारा काम हुआ। नहीं, पहले तो मैं सुरेश जी ने बात किया ना कि आज तक जितना विकास इनके साल में हुआ कभी नहीं हुआ, उस पर मैं कहना चाहूँगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने अपने पहले ही दौरों में 90 की 90 विधानसभा कवर की। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या अपोजिशन पार्टी का है। उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, इसलिए सब दौरे हुए 90 की 90 विधानसभा में। और पानीपत में भी निगम चाहे कांग्रेस के पास था, मेयर कांग्रेस का है, लेकिन जितना पैसा इन 4 सालों में 3 सालों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले को दिया है, पानीपत नगर निगम को विकास के लिए दिया है, तो पहले तो सुरेश जी इस बात को एक्सेप्ट करें कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसा इतना दिया गया कि आप जितना विकास करना चाहते हो आप करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनके काल में विकास तो हुआ, ये तो मैं भी मानता हूं, सड़कें बनी, गलियां बनी, लेकिन आप व्यवस्था देखिए, कांग्रेस के मेयर के राज के अंदर शहर की सफाई व्यवस्था इन्होंने चौपट करके रख दी। आप किसी नागरिक से बात करके देख लिए, क्या नगर पालिका के सफाई अभियान से वो संतुष्ट है? कोई एक भी नागरिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जहां तक गलियों की सड़कों की बात है, क्वालिटी आप देख सकते हैं, नगर निगम की बनाई हुई कोई भी सड़क ठीक नहीं है, कोई भी सड़क। इन्होंने अच्छे खासे पार्कों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप पार्क देखिए, पार्क बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है, फंड्स दिए गए थे आपको ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए, और आपने पैसे का दुरुपयोग किया है। पार्क, अच्छे खासे पार्कों को खराब करके रख दिया है। आप मेरे से चलिए, कितने ही पार्क आप देख सकते हैं जो खराब हालत में इस टाइम। इसके लिए मैं पूर्णतः कांग्रेस के मेयर को और कांग्रेस को दोषी साबित करता हूं। खातिन साहब बड़ी बात इन्होंने कह दी, कांग्रेस के मेयर थे, सरकार बीजेपी की है, सरकार ने जो फैसला लिया, पहले तो उस पर आते कि सरकार का फैसला कैसा था। दूसरा फैसला अभी मेयर साहब ने कहा कि शक्तियां नहीं दी गई उन्हें, आरोप उन्होंने लगाया कि मेयर साहब को सारा दिया गया था, इन्होंने भट्ठा बिठा दिया। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं कुलवंत जी आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया बात और बढ़िया फैसला आपने लिया। जहाँ तक जो मुद्दा आज मेयर के चुनाव का, या जो बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट किया जाए, अच्छी बात है डायरेक्ट किया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब सरकार ने ये फैसला लिया तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना चाहिए था कि मेयर बनने के बाद मेयर को की क्या शक्तियां हैं, किस तरीके से वो प्रशासन को कंट्रोल करेंगे, क्या क्या उनके विशेषाधिकार हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट के कामों के लिए उनके जिम्मे कोई अप्रूवल देने का काम, उनको वो ताकत भी, पावर भी साथ साथ दी जानी चाहिए थी, ताकि वो जो उनके अंडर जो कार्यकारी कोई भी अध्यक्ष, कोई भी नगर निगम का अधिकारी कोई फैसला लेता है तो वो सब काम मेयर की अध्यक्षता में होने चाहिए और मेयर की अप्रूवल से होने चाहिए। और मैं तो इतना भी कहूँगा कि जिस भी डेवलपमेंट के काम की अप्रूवल दी जाती है उसकी पेमेंट भी मेयर के हस्ताक्षर से ही होनी चाहिए, ताकि अधिकारी निरंकुश ना हो और उन पर एक अंकुश बना रहे और काम सिस्टम से और बढ़िया तरीके से हो। हरियाणा एक पहला ऐसा देश है जहां मेयर को शक्तियां नहीं दी गई। हालांकि बीजेपी ने एक कार्ड जरूर खेला है कि मेयर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तौर पर हो, विधायक जैसे चुनाव जीतते हैं वैसे जो है चुनाव जीता जाए। जी क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया कि भट्ठा बिठा दिया पानीपत का आपने।
मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय से एक बात बताना चाहता हूँ। ये कहा भाई पैसा सीएम साहब ने वो दिया, ठीक अच्छी बात है, देगा सरकार देगी, पैसा कहाँ से आओगा, सरकारें देगी। ये पैसा भी सारे नगर जो पानीपत के है ना नगर निवासी जो हाउस टैक्स देते हैं, ये पब्लिक का भी पैसा है। मैं एक और बताना चाहता हूँ, सीएम साहब का हल्का करनाल है और सीएम साहब वहाँ से मुख्यमंत्री भी एमएलए भी है। वहाँ की ग्रामीण की जो आउटर कॉलोनियाँ हैं वहाँ जाकर देखो, अगर 1 रुपये का काम आज तक 4 साल के अंदर एक भी काम हुआ तो जो सजाई जनता देगी पानीपत का मैं मंजूर करता हूँ। एक पानीपत शहर ऐसा है जो आउटर की कॉलोनिया में काम हुआ, आज तक भी काम नहीं हुआ। इससे पहले सरकार भी आई है, बीजेपी की भी आई होगी, चौटाला साहब की भी आई, कांग्रेस की भी आई, किसी की भी आई, लेकिन जो विकास कार्य आज ग्रामीण की कॉलोनिया में इस सुरेश वर्मा के मेयर बनने के बाद हुआ है, करनाल है, रोहतक है और जिले में पता कर लो, मैं जिम्मेवार हूँ। एक और बताना चाहता हूँ, एक अपना आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक बात तो चली भ्रष्टाचार है, पहले बात चली थी निगम में भ्रष्टाचार है। कुलवंत जी, निगम में ऑफिसर है सरकार के, विधायक के, वो काम विधायकों जी ने देखना चाहिए, सरकार ने देखना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी उसको सस्पेंड करो या उसको बदली करो। ये ना तो मेयर की शक्ति है सस्पेंड करने की ना उसको बदलने की। उनका ये कहना है जितनी भी सड़कें निगम के उसमें बनी हैं उनका भी वो है, पार्कों में भी घोटाला चल रहा है और ये सीधा साधा आरोप आपके ऊपर है। नहीं, वो पार्कों का जो बोले हैं वह आदरणीय हमारे पानीपत के और ग्रामीण के विधायक जी हैं, उनके बाद अब ज़्यादा वो रोशनी देंगे। और दूसरी ओर वहाँ जो बीजेपी के पार्षद बने हुए हैं जैसे मालाटोन बता रहे हैं, वहाँ बड़े भाई हमारे लोकेश नागरू जी है, दुष्यंत जी है, वहाँ पार्क तो वहाँ भी बने, तो उनकी भी देख रेख हम पार्षद की, जो पार्षद वहाँ का लिख कर देगा जो पेमेंट होती है, मेयर के कहने से पेमेंट नहीं होती, ना ऐसा कोई कानून है ना कोई एक्ट में है। ऐसा कानून एक्ट में होता ना भी सुरेश वर्मा मेयर है उसके हस्ताक्षर से पेमेंट होगी, सोनी 210% ओके काम करवा कर दिखा देना। ये तो इनके विधायक जी है जो हमें बताएंगे कैसे पेमेंट होती है, क्यों होती है। मेरे पास शक्ति नहीं थी लेकिन खुद शक्ति लेनी पड़ती है। जो मेरे से पहले मेयर थे भूपेंद्र जी बड़े भाई हमारे, वो ये 2 सालों ने एक बात कही, मेरे पास कोई पावर नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं। लेकिन मैंने 3 साल के अंदर मैंने कभी नहीं बोला भी मेरे पास पावर नहीं है। पावर है, करेगा तो पावर है। एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है मेयर के पास। इस सरकार ने ये तो कर दिया सीधा इलेक्शन होगा मेयर का, उसको पावर तो दो ना, फाइनेंस की है ना किसी चीज़ की पावर है। एक हाउस की मीटिंग तो आपके पास पावर नहीं है। आपने भी बता रहे हैं कि मैंने भी विकास कार्य करवाए, 53 करोड़ रुपए के विकास कार्य तो आप गिनवाते आ रहे हैं, तो वो पावर वो शक्तियाँ कहाँ से आई आपके पास? ये अपनी सोच और अकल से काम लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तजर्बा एक नया बनेगा 10 साल सीखने में लगेंगे उसको, जो सीख के क्या सीखेगा। मैंने 10 साल राजनीति नहीं करी है, मैंने सेवा कर रखी पहले भी, और इस शहर में कभी राजनीति नहीं करी। 3 साल के अंदर मेयर बनकर सिर्फ चौकीदार बनकर आया हूँ। चौकीदार वो कार्य मैंने करे, मैं समझाने मेयर हूँ। चपरासी की डाल फाइल ठा करता, वार्ड का पार्षद हो चुका, आम आदमी आया, अफसर के हाथ जोड़ू, सो माऊँ, सिफारिश करवाऊँ, काम करवाया कहा करता है मेरा ऊपर आई। ये सोच शुरू तय है कि राजनीति ना करी ना मत करता। चलो दोबारा आपके पास आते हैं, कादियान साहब के पास चलते हैं। कादियान साहब, अभी साहब की बात आपने सुनी, चुनाव होने जा रहे हैं, अभी मेयर साहब की बात सुनी, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आदरणीय वी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के मेयर पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ। पूरा पानीपत शहर और पूरे पानीपत ग्रामीण की जनता जानती है कि एक गटर से लेकर सड़क तक बीजेपी के विधायकों के पत्थर लगे हुए हैं। अगर जो भ्रष्टाचार हुआ है तो जिन्होंने पत्थर लगाए हैं उनसे सवाल पूछे अध्यक्ष महोदय जी, आप किन पावर से वहां पत्थर लगा के आओ। दूसरी बात रही पार्कों में भ्रष्टाचार की, इन्होंने अपने चाहते आदमियों को टेंडर दे करके आदरणीय बलबीर पाल साहब जी के पत्थर उखाड़ के अखबारों के माध्यम से भी पूरी पानीपत की जनता ने देखा है, अपने पत्थर लगाकर रंग रोगन करके खूब माल कमाया बीजेपी के विधायकों ने। तो अध्यक्ष महोदय से मैं चाहता हूं, अगर जो आप इतने सच्चे हो और आपकी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने में, तो उसकी एक जांच क्यों नहीं करवाई जाए। कौन ठेकेदार थे, कौन भ्रष्टाचार करके गए हैं। फर्जी बिल बनवा के पानी नगर निगम को लूट लिया इन्होंने। हमने 5 साल भुगत भोगी हुए है। मेरी पत्नी पार्षद थी,
मैं उनके देख रेख में यहाँ आता था, मैं देखता था। यहाँ सारा काम ही विधायकों के इशारे पे होता था, चाहे महिपाल डांडा जी हो, चाहे रोहिता रेवड़ी जी हो। उन्होंने इस नगर निगम का भट्ठा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आरोप मेयर पे क्या पावर थी? मेयर पे कोई पावर नहीं थी। मेयर और पार्षद हाउस की मीटिंग में बैठ के अपना एजेंडा बनाते थे। हमने तो ऑफिसरों पे दबाव बना के जितना विकास कार्य शहर में करवाया है, बीजेपी वालों ने कभी नहीं साथ दिया हमारा। किसी भी काम में कोई साथ नहीं दिया। हाँ, पत्थर लगाने में जरूर साथ दिया इन्होंने। सुबह टेंडर लगा है, अखबार में पढ़ा, इन्होंने शाम को पत्थर लगाया है वहाँ। आज तक मेरे वार्ड 14 में भी जाके देख लो, महामारी का खतरा फैला हुआ है। वहाँ 50 लाख के 2 टेंडर लगे थे। माननीय रोहिता रेवड़ी जी वहाँ पत्थर लगा के आई हुई है 6 सितंबर 2017 का। आज तक वहाँ काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो टेंडर इसके चहेते ठेकेदार ने लिया था। जैसे वो काम करना चाहता था वहाँ, हमने कहा आरसीसी का नाला बनाना है, लेकिन वो इट्टों का बनाना चाहता था। हमने इट्टों का नाला बनने नहीं दिया, क्योंकि हैवी ट्रैफिक चलती है CSF रोड के साथ, तो नाला धस जाता। उस दिन के बाद चमके नहीं। अभी भी विधायक जी, दोनों विधायक नगर निगम को पूरे कंट्रोल में लिए हुए अपने मनचाहे अधिकारी लगाते हैं, मनचाहे ठेकेदारों को पार्कों के टेंडर दिलवाते हैं, डी प्लान का पैसा अपने मनचाहे ठेकेदारों को दिलाते हैं। फिर इसमें मेयर कहाँ भ्रष्टाचार कर लेगा? 24 के 24 पार्षद, में किसी को गलत नहीं कहना चाहता, मेरे भाई थे। 24 के 24 पार्षदों ने मिलकर शहर को खूबसूरत बनाने का सपना लिया था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये विधायक बने हैं, इन्होंने नगर निगम का भट्ठा गोल कर दिया। भट्ठा गोल कर दिया। हमने इस डिबेट को लेकर पानीपत के कई पार्षदों को इनवाइट किया था, लोग यहाँ नहीं पहुँचे। कुछ लोग तो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ करके वॉइस ऑफ पानीपत जनता का अपना कार्यक्रम लेके आया था। आपको आना चाहिए था इस डिबेट में, चाहे वो बीजेपी के पार्षद थे। इनेलो के भी कई नेताओं को हमने इस डिबेट में इन्वाइट किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि इनेलो का बस्ता उठाने वाला पानीपत शहर में नहीं था। 2 बड़े नेताओं की बात चली थी और मेरे ग्रामीण के एक नेता से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया गई कि वो नेता यहाँ आएंगे, लेकिन वो दोनों नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे। आप पार्टी वालों को भी मैंने न्योता दिया था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो हमने वॉइस ऑफ पानीपत की टीम ने सबको इन्वाइट किया था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है वो जरूर यहाँ पर पहुँचे हैं। काद्यान साहब ने भी कुछ कहा है जी। कुलवंत जी, आज अगर हमारे पूर्व मेयर ये कह के हर बात को ख़त्म करना चाहते हैं कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं था, अधिकार नहीं था मेरे पास, तो मैं एक बात इनसे पूछता हूँ, इसका जवाब दे अभी है। इनके वार्ड में इतने करोड़ों रुपए का काम कैसे अप्रूव हो गया जब इनके पावर नहीं थे? तो वो किसने करवाया? वो ये कह रहे कि मैं अपनी सोच समझ के दिमाग ला के पैसा लगाया। बहुत अच्छी बात है, समझदार है। इन्होंने अपनी समझ से काम करवा लिए। पर मेयर तो ये पानीपत के थे ना, तो पानीपत का काम करवाते। सिर्फ एक वार्ड में कंसेंट्रेट। ये बड़ा आरोप है आपके ऊपर। 53 करोड़ रुपए के आपके वहां क्यों है? मैं जिला अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूँ, मैं मेयर बनने से पहले मेरे वार्ड में काम हो चुके थे। मैंने एक 7 वार्ड का नहीं, पूरे 24 के 24 वार्डों का विकास करवाना चाहा है और करवाया है। मैं एक वार्ड की बात नहीं करा। मेरे मेयर बनने से पहले काम कार्य हो चुके थे, इसकी लिस्ट भी है। मैंने कुलवंत जी को पहले दे भी चुका हूँ मैं जी। मेरे वार्ड में प्रोग्राम कराया था इन्हें। मेरे 53 करोड़ रुपए का मान नोट है, 22 करोड़ रुपए का वो भी आ चुका है। तो आप कांग्रेस के पार्षद तो आपके साथ, उनको भी थोड़ा सा डी प्लान जो प्लान दिमाग में वो दे देते उनको। नहीं, सारे में एक पार्षद की बात नहीं कर रहा मैं अपने 7 वार्ड की बात कर रहा। जो वार्ड मेरा, मैं उस टाइम मेयर बनने से पहले ही कार्य करवा चुका था। लेकिन उसके बाद जितने 24 वार्ड है शहर में, मैंने 24 के 24 वार्डों में जो प्रधान जी महोदय कह रहे आपने समान विकास करवाना। क्या एक एक चीज़ सारे शहर के सामने आना दे सकता हूँ? एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी, जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्षदों को कार्यकाल 2 महीने हो गया हुए ना। हमारा सफाई का टेंडर 42 लाख रुपए पर महीने का था यहाँ, जो डॉक्टर अंसारी के पास था। आज वो टेंडर कितने का है? 80 लाख रुपये तो जेबीएम कंपनी को, 78 लाख 80 हजार रुपये दूसरी कंपनी को, 42 लाख रुपये दूसरी कंपनी को, और 1 करोड़ 70 लाख रुपये जो सैलरी जाते कर्मचारी कच्चे को पक्के की। हालत आज भी वही है। मैंने ये मंत्री महोदय आई थी, उसमें दोनों एमएलए बैठे थे, शायद आप भी हो, जो मंत्री ने मीटिंग ली थी, मेयर की भी था उसमें, पार्षद भी थे। मैंने एक मांग रखी थी भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो आप, इतना कोई भला नहीं होगा।
लेकिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। टेंडर लगा देते हैं सफाई करो जी, भर्ती नहीं होगी कर्मचारियों को, काम कौन नहीं करेगा। ये 3 साल से हाउस के अंदर पास करके हमने सरकार को पास भेजा था, ये सभी पार्षदों ने पास किया था जिलाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 80-80 लाख के टेंडर हो दे जा रहे हैं, ये दे जा रहे सर, वही जहाँ कूड़े के ढेर पर खड़ा था आज भी वही है। मैं इस बात को हम सारे दोषी लगा लो, ये आपके विधायक जी भी है, सरकार भी इस पर गौर करनी चाहिए। ये शहर में एक आदमी ने, ये जितनी संस्था है इन्हें कदम उठाए, सारी संस्थाओं ने, ये सवेरे 5 बजे तो उठते थे संस्था वाले, मेहनत करते थे कि मैं इन सराहनीय कार्य किया, ये सफाई पर विशेष ध्यान दिया, सरकार भी विशेष ध्यान दे रही, लेकिन कुछ नेता हमारे ऐसे हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप कुछ नेता कौन, कुछ हमारे विधायक तो है, तो और कौन है शहर में, सरकार उनकी, अफसर उनके, कर्मचारी उनके, आदेश उनके। एक पार्षद के पास उन्होंने बताया 100 रुपये की पावर दिखा दो मेरे को, 100 रुपये का काम कर ले। एक पुली टूट गई ना, एक पार्षद पुली डलवा के दिखा दो। एक की बात कर रहा मैं 100 रुपये, एक पुली की बात कर रहा, गली की तो बहुत बूत है। मामला तो वहीं आ गया कि मेयर को प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाना है, शक्तियां उसकी है नहीं, तो कैसे चलेगा? ये फैसला तो कर दिया भी मेयर जनता द्वारा चुना जाएगा, लेकिन उसके पास शक्ति होगी तो जब अच्छा है ना। ये मेयर जनता के बीच में जाए खड़े हो गया, 1000 आदमी खड़े, एक 10,000 का काम करना हो, 10 रुपये की मेयर की पावर ने क्या फायदा इस मेयर का सका। मैं तो ये चाहता हूँ मेयर को पावर दो और उस शहर के विकास कार्य की तरफ ध्यान दो, और उस मेयर को पानीपत की जनता उसको बनाओ जिसको तजर्बा भी है और मान सम्मान इज्जत करे सबका शहर का, और सबको साथ लेकर चले विकास कार्य की तरफ। ये बड़ी बात है कि चुनाव होने चाहिए, इस चीज़ को तो कांग्रेस वाले भी मानने हैं, लेकिन शक्तियां नहीं दी जा रही। विजय सागर मेरे साथ है, नया चेहरा हैं, ये भी इस बार वार्ड में उतरेंगे, शायद अपनी मैसेज को लेकर आएंगे। सर, डिबेट आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपने बड़े भाई कुलवंत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और वॉइस ऑफ इंडिया पानीपत का और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे सुरेश वर्मा जी कह रहे थे कि पानीपत के मेयर के पास पावर नहीं है हमारे पास, और हम अगर इनके पास पावर नहीं है, ये नगर निगम के मालिक हैं, ये नगर निगम के मालिक हैं। और कादियान साहब कह रहे थे कि विधायकों के चमचे या कुछ भी टेंडर लगता है। पहले मैं इनको ये बता दूं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो टेंडर होते हैं वो एमसी की पावर होती है। अभी ने कहा है कि बिना लेटर पैड के एमसी के पेमेंट नहीं की जाती, सब गोलमाल है। तो इसका मतलब कांग्रेस के भी पार्षद इसमें इन्वॉल्व हैं, जो वो लेटर पे साइन करके दे देते हैं ठेकेदार को, उनकी पेमेंट क्यों नहीं रुकवाते? ये पहला ऑप्शन ये। और आउटर कॉलोनी की बात आ जाओ कि इन्होंने अपने एरिया में तो पूरा विकास करवाया, सतीश सैनी जी पार्षद हैं, उनकी आउटर कॉलोनी में अब जाकर टेंडर लगे हैं। जय कुमार पार्षद वार्ड नंबर 5 से अब टेंडर लगे हैं, जो कि हमारी हरियाणा सरकार पानीपत में पूरी 90 विधानसभा पर किसी भी एमएलए से कोई फर्क नहीं कर रही, पैसा हमारी कट्टर सरकार पूरा दे रही है। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पावर है वो एमसी की है। अगर आप वो पद अपनी ग्रीमर नहीं संभाल सकते तो उनको खत्म कर देना चाहिए। आप रोडों पर आओ, हमारी सरकार ने सीएम विंडो भी बनाई हुई है इस विषय पर कि कोई भी अगर अफसर गोलमाल कर रहा है, उसकी अगर पेमेंट मजबूरी से करे, आप सीएम विंडो लगाओ, उसके लिए निगरानी कमेटी भी बनी हुई है। ऑप्शन हमारी सरकार ने पूरे दिए हैं, लेकिन ये सब बहाने हैं कि लूटपाट, इसमें सब इन्वॉल्व है। आप नगर निगम में लेटर पैड क्यों मत ही दो, पेमेंट होगी नहीं उसकी, अगर अफसर को अपने आप लपेटे में लो। सीएम विंडो हमारी इसलिए बनी हुई है। बड़ी बात इन्होंने की कादियान साहब, ये बात कि अगर जो उन्होंने कह रहे थे कि बीजेपी के पार्षद गोलमाल कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले भी इन्वॉल्व हैं, क्या कहें? ऐसा है, मेरे साथियों ने अपने अपने ढंग से अपनी बातें रखी, वीर साहब ने भी रखी, सुरेश वर्मा जी ने भी रखी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वीर साहब ने कहा कि सुरेश वर्मा जी के वार्ड में काम कैसे हुए, कहीं ना कहीं इसको कराने में, वार्ड का विकास कराने में, मैं समझता हूं कि सुरेश वर्मा जी का पूरा ये इनका विचार था कि भाई जिस इलाके ने, जिस जनता ने आपको चुना है, मैं उस इलाके का विकास कराऊं। इसमें कोई दो राय नहीं। हर नुमाइंदे की ये जिम्मेवारी बनती है कि जिसको जनता जहां से चुनती है वो वहां काम करे। रही बात भ्रष्टाचार की, जो दोनों पक्षों से बात सुनने को मिली, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जितना भ्रष्टाचार 4 साल के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद
इस प्रदेश में और खास तौर से जिला पानीपत में हुआ, इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आज तक आपको ध्यान होगा कि 2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे जिला पानीपत में शुगर मिल का पत्थर रख करके गए थे, और आज तक एक भी ईंट शुगर मिल नया बनने के लिए नहीं लगी। मैं समझता हूँ इसका क्या कारण है। कहीं ना कहीं इसका कारण है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका विकास के कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि कैसे लूटा जाए, कैसे घर भरा जाए, क्योंकि सब बीजेपी के नेताओं को इस बात का पता चल चुका है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता ने इस पार्टी को नकार दिया है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इनके पास जितना भी थोड़ा समय बचा है तो ये दिन रात दोनों हाथों से लूटने पर लगे हुए, लूटने को लगे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? दो बातें कुलदीप जी, कुलवंत जी, दो बात। पहले मैं सुरेश वर्मा जी की बात पे आता हूं। मैंने जब कहा कि इन्होंने अपने वार्ड में तो बहुत विकास किया, विजेंद्र भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हर पार्षद की ड्यूटी है, उसको करवाना भी चाहिए, और इन्होंने करवाया, अच्छा किया। इसका मतलब इनका वो पावर थी, पर इसका जवाब इन्होंने ये दिया कि मेरे मेयर बनने से वहां के टेंडर हो चुके थे पहले ही। ये चीज साबित करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उससे पहले मेयर भारतीय जनता पार्टी का था, हमारे मुख्यमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने इनके वार्ड का विकास भी करवाया था। पहले इस बात पे बताइए मुझे, इनके वार्ड का विकास भी करवाया। विजेंद्र भाई ने अभी बात एक कही है शुगर मिल के ऊपर कि इसलिए नहीं हो रहा कि जेबें भर रहे हैं या करप्शन है। अरे भैया, काम ना होने से करप्शन जेबें कैसे भर जाएंगी? हमने ये तो सुना हुआ है कि काम करने से, टेंडर देने से जेबें भरती हैं, काम ना देने से जेबें भर जाती हैं, ये तो मैंने नहीं देखा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपया पिछले हफ्ते दे दिया है, और ये शुगर मिल 2019 में चालू हो जाएगी, ये आपसे प्रॉमिस करते हैं। ये काम शुरू हो चुका है शुगर मिल का। जनता के पास चलते, मैं आता हूँ जी आपके पास, जनता के पास चलते हैं जी। आपने डिबेट सुनी है इनकी, आप कांग्रेस की भी सुनी, मेयर साहब भी हैं, बीजेपी की सुनी, क्या कहना चाहेंगे इन? मैं सर इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, पहले इन्होंने राज किया, फिर अब ये राज कर रहे हैं, लेकिन ये पहले जो इनकम आती थी हमारी आती थी, आम जनता की आती थी, अब भी जो इनकम आ रही है आम जनता की आ रही है। तो लेकिन ये दुरुपयोग, वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हम बेवकूफ़ है क्या जो वोट दे रहे हैं? और आगे क्या लगता है इनको वोट मिल जाएगा इस तरीके से? इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों संलिप्त है पानीपत शहर के लिए। तो हमारा पैसा, एक एक फुट पानी भरा हुआ है पूरे शहर के अंदर। क्यों भाई, क्यों भाई? हमने खून पसीने की कमाई दे रखी है कांग्रेस और बीजेपी को, क्यों दे रखी है? तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ समझते हैं। हम अनएजुकेटेड नहीं हैं। मैं स्वयं अपनी भारत के चमकते सितारे एक सोसाइटी चलाता हूँ, जिसमें मैं भारत की मजबूत कंधों के लिए मैंने अभी 20 लड़कियों को एडमिशन पॉलिटेक्निक रजापुर श्री राम कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। चलो उस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे और चलते हैं। हाँ जी, आप बीजेपी से हैं, विजय साहब भी कुछ कह रहे हैं, अभी वर्मा जी की बात सुन ली, विजय सहगल ने भी कुछ खुल के कर दिया, और इन्होंने तो भ्रष्टाचार के आरोप ही सारे आपके ऊपर लगा दिए। ये कांग्रेस वाले एक मिथक प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो साफ गोई से, निष्ठा से और ट्रांसपेरेंसी से चल रही है। अगर इस सरकार के ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप है, जबकि इनके अपने नेता इनेलो के और कांग्रेस के, इनेलो के तो अंदर हैं और कांग्रेस के जाने वाले हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन दूसरी बात, मैं इस नगर निगम के मेयर सुरेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि इस पानीपत नगर में बहुत से काम हुए और उसकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह है। मुझे ये बताएं सुरेश वर्मा जी कि अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने कितने मटेरियल के लेबोरेटरी टेस्ट करवाए जिसकी रिपोर्ट आई, या कितनी विजिलेंस इंक्वायरी करवाई? एक भी नहीं करवाई, क्योंकि सारे भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे। सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी। हाँ जी कुलवंत जी, जो भाई साहब ने कहा ना भी जांच नहीं करवाई, आपने सैंपल नहीं भरवाए, ऐसी कोई पावर नहीं है एक्ट के अंदर भी जो मेयर सैंपल उठाए और वहाँ लैब में भेजे। सीएम विंडो में भी शिकायत कर सकते थे, सीएम विंडो इसलिए खुली नहीं। सीएम विंडो पब्लिक करो, मैं क्यों करूँगा? दूसरे शिकायतों करो ना, भी सीएम विंडो भैया गलत मेटेरियल लग रहा है, सीएम विंडो वो करोगा। ये अधिकारियों का कार्य है भाई, वहाँ सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है, ये मेयर की पावर नहीं है।
ये एक्सपर्ट हो जी, पता लगेगा ना, यहाँ बैठ कर तो कुछ हो कह देते हैं लोग। एक गौरव भाई का सवाल ये आया था कि शहर अभी भी 1.5 फुट पानी भर जाता है। कोई बता तो 2 महीने से हमारा नगर निगम में कोई पार्षद नहीं, कोई मेयर नहीं, अब तो विधायक जी बैठे हैं, वो सवाल देंगे 2 महीने में। चलो मतलब 3 साल बेटा अगर कर दिया, इनकी बात मानेगा। अब तो इनकी सरकार का विधायक बैठे हैं, अब कहाँ चले गए, अब क्यों नहीं करवाते काम, बताओ आप। जवाब तो विधायक जी देंगे। मेरे साहब के पास तो कुछ है नहीं, ना पार्षद के पास अब तो कुछ। चलो विस साहब से पूछ लेते हैं जी। वो कह रहे हैं जी अब तो विधायक के हाथ में सारा काम, अब तो पार्षद पुर्षद नहीं रह गए, अब तो विधायक को संभालना पड़ेगा। बिल्कुल काम होंगे और बड़ी तेजी से होंगे, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ इस बात का। शहर की पीड़ा देखिए आप, यहाँ के नागरिक की पीड़ा अगर संवेदना नहीं देखेंगे हम, तो हम फिर राजनीति करने के लायक भी नहीं है। इस शहर के अंदर नागरिक बहुत परेशान है और ज्यादातर लोग परेशान नगर निगम से हैं, चाहे वो सफाई अभियान है उनका किसी भी तरह का, किसी को डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, किसी का जन्म पत्र है, हर तरह की व्यवस्था, किसी का हाउस टैक्स है, किसी का नक्शा पास होना है, फाइल चलती नहीं है, लोग धक्के खाते रहते हैं, वापस आ जाते हैं, कभी किसी से मिलते हैं जाके, कभी अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछ लिए कि नगर निगम में इनको अगर कभी काम पड़ा तो क्या रिश्वत के बिना ये करवा पाए होंगे। ये मेयर साहब की जिम्मेवारी है, हर बात का एक जवाब दे रहे हैं कि जिम्मेवारी तो बहुत है जी, लेकिन हमें पावर नहीं है। बार बार उन्होंने एक बात की। मैं एक बात और पूछता हूं मेयर साहब से, पावर है नहीं, आगे भी नहीं होगी, आगे भी आप काम नहीं करवा पाएंगे, तो क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगे? जब पावर ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं वहां आगे? अगर मैं अपनी फैक्ट्री में जाता हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं फैक्ट्री क्यों जाऊंगा अपनी भाई? अगर आप काम नहीं करवा सकते, आपके पावर्स नहीं है, तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ेंगे तो ठीक है, लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे ये बताइए आप। ये बताइए आप। अभी बीजेपी के नुमाइंदे सामने बैठे हैं, उनका ये कहना था कि कांग्रेस वाले भी अंदर जाने की तैयारी में है, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस और इनेलो ने फैलाया है। मेरे साथियों ने कई बातें आपके सामने रखी। मैं खास तौर से जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं प्रमोद विज जी, इनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये बताएं कि जिला पानीपत के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की, 4 साल के अरसे में कितनी घोषणाएं की, और उन घोषणाओं पर कितना काम आज तक हुआ, ये कृपा करके जरूर बताएं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन विजेंद्र जी। मैंने कल ही इसकी सारी सूचना ली थी नगर निगम से। पिछले हफ्ते हमें मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, जितनी भी अब तक घोषणाएं हुई उसकी स्टेटस हमारे पास है। बाई चांस मेरा वो पेपर मैं लेके नहीं आया, कुलवंत जी कल मैं मीडिया को वो पेपर दूंगा पूरे के पूरे। सर कुछ वर्बली याद होगा आपको, मतलब 2-4? बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, और हर एक घोषणा का अलग अलग स्टेटस है। कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ काम चल रहा है, कुछ 90% हो गई है, कुछ 60% हो गई है। स्टेटस हर घोषणा का अलग अलग है, और मैं चाहूंगा कि जनता को भी ये बात पता लगे, और मैं पब्लिक के अंदर वो पब्लिश करवाऊंगा कल मीडिया को देके। साहब अभी तो निगम तो भंग हो गई, अभी एक आपके ऊपर भी बात आती है कि अभी तो आप जांच करवा सकते हैं, अभी जितने पार्क बने हैं, जितनी सड़कें बनी हैं, इसके ऊपर संज्ञान आपकी तरफ से होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। कुलवंत जी मैं आपसे एक बात साझा करता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं IB कॉलेज के बराबर एक सड़क जा रही है जो पचरंगा बाजार को जाके मिलती है, उसके लेफ्ट हैंड में एक नाला बन रहा था, नाला बन चुका था, कंप्लीशन हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है, और मुझे बताया गया, डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास नहीं आए, कि वो 40 और 50 लाख के बीच में वो नाला है। जब मैंने उस नाले की हालत देखी तो उसमें 5 लाख का काम भी नहीं हो सकता थी। तो उसकी मैं विजिलेंस मैं मंगवा रहा हूं, उसके विजिलेंस की एप्लीकेशन मैं दे रहा हूं कि इसकी विजिलेंस की इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा जरूर करेंगे, जहां जहां नागरिक हमें बताएंगे कि उनको लगता है ज्यादा बड़ा घोटाला है या घोटाला भी है, तो जरूर बताएं। मेरा दफ्तर हर टाइम इस बात के लिए खुला हुआ है, हमारे आदमी वहां जाएंगे, इस चीज को अच्छी तरह से देखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लाएंगे कि इसकी इंक्वायरी की जाए। कादियान साहब आपके इलाके में नंबर प्लेट वाली बड़ी राजनीति हो रही है, हमने देखने को मिला कि हर जगह नेम प्लेट जो है वो ज्यादा लगाई हुई, काम वहां भी नहीं, टेंडर भी आज तक नहीं हुआ वहां के जारी। मेरे वार्ड से मेरे पानीपत शहर की विधायिका जी को कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मेरे हिसाब से मेरे वहाँ छोटी मट्टी 84 गलियाँ हैं, तो करीब 120 के करीब तो पत्थर लगे होंगे वहाँ, और काम जिस गली में पत्थर लगा है तो 1 साल बाद काम शुरू होते हैं,
तो लोग उस पत्थर की पूजा करते हैं। और ऐसे ही पूजा मैं संडे को करने जा रहा हूँ सिया सब रोड पे, जो 6 सितंबर 2017 जी को विधायक रोहित रेवड़ी जी ने पत्थर लगाया था नाले का। और मैं अपने भाई विजय सहगल को एक बात बताना चाहता हूँ, कहते सीएम विंडो है, निगरानी कमेटी है, हमारे बुजुर्ग ने कहा सैंपल भरवा सकते हो। नगर निगम के अंदर पीएन से लेकर कमिश्नर तक हमारे विधायकों के गुलाम हैं। निगरानी कमेटी बीजेपी के सभी मेंबर, सीएम विंडो की निगरानी कमेटी बना रखी, वहां बीजेपी के मेंबर। अधिकारी की शिकायत करते हैं, विधायक जी के चौखट चूमते हैं जा करके। मेरे पास पुख्ता सबूत है। हमारे जिलाध्यक्ष जी तो 50 लाख की बात कर रहे हैं। जिस टाइम विधानसभा चुनाव आएंगे, मैं वादा करके जाता हूं पानीपत में शकल नहीं दिखाऊंगा, 25 करोड़ के घोटालों के कागज दिखाऊंगा। एक एक इकट्ठा कर रखा है मैंने भी। और वो मेरे विजय भाई का रह चाहते, फिर उसमें मैंने दुआ कितने रिश्तेदार उस लिस्ट में हैं। अगर जो मैं ये लिस्ट जारी नहीं कर सका तो मैं पानीपत शहर की जनता को शकल नहीं दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी बात। मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। बड़ी बात कि वो कह रहे हैं कि निगरानी कमेटी में सारे बीजेपी के भरे हुए हैं, आरोप आपके सामने लगा रहे हैं। कादियान साहब क्या कहेंगे? पहले मैं कादियान साहब को कह दूंगा, अगर हमारी ऊपर भी सरकार, हरियाणा में सरकार, अगर हमारे माननीय खट्टर जी ने एक सीएम विंडो की घोषणा की और वो बनाई, तो उसके मेंबर भी भाजपा के ही होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि निगरानी कमेटी के मेंबर भी अगर निगम वालों के साथ, आपकी पार्षद की जिम्मेदारी है। मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई जी कादियान जी कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में 84 गली हैं, 120 पत्थर लग चुके हैं और 1 साल तक काम नहीं हुआ, तो आपको पार्षद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि टेंडर के अंदर मेंशन होता है कि आप 3 मंथ या 6 मंथ में काम कंप्लीट नहीं करते तो उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो ये जनता की सेवा किस लिए कर रहे हैं? और दूसरा ऑप्शन इन्होंने बोला, हमारे माननीय कादियान जी ने, कि टेंडर हैं जो ऐसे लग जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं। मैं इनको बताऊं, पिछली कांग्रेस सरकार में एक घर में बैठ के अपने ही कार्यकर्ताओं को टेंडर दिए जाते थे। हमारी सरकार ने, माननीय खट्टर जी ने सबसे बड़ा काम जो किया, ऑनलाइन काम कर दिया, जिसमें कोई भी टेंडर ऑन द रेट, जो मर्जी रेट भर सकता है, सबके सामने ओपन है। और सेकंड बात, थर्ड बात मेरी ये आती है, पत्थर दर्द तो होगा, हमारे विधायक को पत्थर लगाने का हक है, लेकिन इनको, पार्षदों को उनका सहयोग करना चाहिए। अगर काम ठीक नहीं हो रहा, अगर काम आज हो रहा है, इनको सहयोग करना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो उनको कार्रवाई करवानी चाहिए, वो इनका काम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेन है वो एमसी का फंड होता है, डी प्लान है जो वो विधायकों का टेंडर होता है, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते निगम में, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनका इंटरफेयर होता है। जब तक इनका लेटर पैड नहीं होगा, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो सकती। फिर ये लेटर पे साइन करके क्यों देते हैं और उनकी पेमेंट क्यों करवाते हैं? अभी सुनील चावला जी यहाँ बैठे थे, कहाँ गए? उधर निकल गए। आओ चावला जी इधर आओ, क्या कहना चाह रहे थे? सारे नुमाइंदों की आपने बात सुनी। सर, 958 करोड़ का विकास पिछले 5 साल में हुआ है। मेरा सवाल मेयर साहब से है और विज साहब से है कि पानी तार हुआ पानीपत। आज आप सबने देखा पानीपत में करीब सनोली रोड जो मेन जुड़ता है, आधा फुट पानी जुड़ा है। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ मुद्दा क्या उठा, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नया चुनाव आएगा। क्या किया? जमीनी हकीकत जीरो थी। अनिल विज, मैं दोनों, मेरा सवाल दोनों से, आपसे भी है और उनसे भी है। आप आपस में लड़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। मैं सनोली रोड एसोसिएशन का प्रधान हूँ और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सनोली रोड की तरफ ध्यान दिया जाए, पानी की तरफ, सफाई व्यवस्था की तरफ, सीवर व्यवस्था की तरफ, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बात कई बार उठा भ्रष्टाचार की, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो टाइलों की दोबारा उठान का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है, हमें विकास से है, हमें विकास चाहिए और हमें जो दिख नहीं रहा। विकास तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं करवा दिया, कांग्रेस के नुमाइंदे भी कह रहे हैं करवा दिया, वो हुआ का हवा में हो गया। सर, वो चश्मा चाहिए उनका, उनकी नजरों से देखना पड़ेगा, तभी दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। पानी को दिखा दो विकास साहब। चलो कादियान साहब सीनियर लीडर है, इन्हीं से बातचीत करते हैं, बताएं।
ऐसा हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास कराएं। जैसे मैंने ये सारी बातें सुनी, ये गली और नालियों से ऊपर बात नहीं अब तक चली। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हरियाणा के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाए जाएंगे। मैं विज साहब से पूछना चाहता हूं, पानीपत जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया? एक कॉलेज प्राइवेट स्टार्ट हुआ था इस हरियाणा के अंदर, वो मेडिकल कॉलेज भी इस सरकार ने बंद करवा दिया। तो विज साहब इसका जवाब दें, ये कब बनेगा? पहले वर्मा जी के पास चलते हैं। वर्मा जी, जब शक्तियां नहीं मिल रही तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? मैं जिला अध्यक्ष महोदय से, जनता से कह चुका हूँ, ये पहले बात बता चुका हूँ। 3 साल में कह रहे जब आप काम में नहीं करवा सकते फिर अब मेयर क्यों बना? मैं ये बार बार कह चुका हूँ, 3 साल के अंदर जो मेरे होते, जो विकास कार्य आए हुए हैं, कोई नहीं करवा सकता। मैं ये बात, एक जिला अध्यक्ष महोदय तो एक बात और बताना चाहता हूँ। आदरणीय, आपने 4 महीने पहले एक आदेश किया था सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी, जो भी सड़क, गली, नाली या पार्क जो भी बने उस पर एक बोर्ड लगाओ। बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा ठेकेदार का, कितने पैसे की बननी है, कितनी कीमत की है, कब तक बनेगी, कब तक इसका देख रेख है। ये आपने आदेश किया था सभी अधिकारियों के, लेकिन आप पे किसी अधिकारी ने मान लिया? आप बताओ, आप सामने खड़े अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश कर दिया है, किसी अधिकारी ने बताओ आपका आदेश मान के करे तो काम बताओ। उनका सवाल ये है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैंने जनता की सेवा करी, मैंने राजनीति नहीं करी शहर में। अभी मेयर की जो बात, अभी सवाल उनसे आपसे किया है कि पूरी पूछ तो ले मैंने जनता की सेवा करे कि राजनीति नहीं करा किया। जब समय आएगा, कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा और वीरेंद्र शाह जी का हाथ होगा तो इलेक्शन में लड़ेंगे। जनता का आशीर्वाद बिना कुछ नहीं होगा। जनता बिना शक्तियों के लड़ोगे? वो शक्ति ले कुछ ले ही जाती है अपने आप ही। कांग्रेस की सरकार आएगी तो शक्तियां मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएगी। सरकार में लेकर दिखा देगा, समय आएगा तो बता दे। चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को जी। कुलवंत जी, पहली बात तो यह है कि अभी इन्होंने कहा कि मैंने निगम के अधिकारी को लिखा, क्योंकि मैं फॉरेन बहुत घूमता हूं और बहुत जगह जाता हूं। दुनिया में कहीं भी टेंडर लगे, अगर काम चल रहा है तो वहां पे इतनी डिटेल लिखी होती है, और ऐसा नहीं बारीक शब्दों में लिखी होती है, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखी होती है। आप 100 गज से पढ़ सकते हो कि कंट्रैक्टर कौन है, ये रोड कहां से कहां तक बनेगी, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसमें कंट्रैक्ट कितने का है, किस डेट को रिलीज हुआ और किस डेट को ये पूरा होगा। दुनिया में हर कंट्री के अंदर मैंडेटरी है। मैं पूछना चाहता, ये बिल्कुल ठीक कह रहे, मैंने कहा था ये बात। मैं पूछना चाहता हूं, ये जिला देश का काम था या मेयर का काम था? ये जिला देश का काम संगठन चलाना है या ये काम था? लेकिन मैंने फिर भी किया, कोशिश की, प्रयास किया, पर कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। मैं आज भी कहता हूं, कोई सड़क बने, कोई पुलिया बने, कोई भी कंट्रैक्ट रिलीज हो, टेंडर, उसका बोर्ड होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात एक विजय भाई ने कही है, वो ये है कि नगर निगम के अंदर कोई भी पेमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक पार्षद साइन नहीं करता उस कंट्रैक्ट को। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेमेंटें हो कैसे रही हैं जब क्वालिटी है नहीं, काम ठीक होता नहीं है, 100-200 बोर्ड लग गए, वहां पे उद्घाटन हो गए, काम नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी करता हूं बहुत सारी पेमेंटें हो चुकी हैं, मैं ये गारंटी मैं कर रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि उसमें पार्षद ने साइन किए हुए हैं, ये बात इनको माननी पड़ेगी कि पार्षद के साइन के बिना पेमेंट हो ही नहीं सकती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्षद तो है ही करप्ट, साथ में कांग्रेस वाले भी करप्ट हैं? ये नहीं, मैंने बीजेपी का नहीं कहा, मैंने कांग्रेस का नहीं कहा, मैंने इनेलो का नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि पार्षद के साइन के बिना पेमेंट नहीं हो सकती। अगर काम नहीं हुआ आप जाके चेक करिए कादियान जी, उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई, और अगर पेमेंट हो गई और काम नहीं हुआ तो केस फाइल करिए उसको। बिल्कुल कादियान साहब, बिल्कुल सही वाजिब जवाब। अपने जिला अध्यक्ष जी को ये बताना चाहता हूँ, पानीपत शहर के भाजपा जिला अध्यक्ष जी को, मेरे वार्ड में अभी तक उन कामों के वर्क ऑर्डर ही नहीं हुए हैं और 1 साल हो गए पत्थर लगे हुए। अगर जो ये बात झूठ साबित हो तो जो जनता था सजा दे दे। अभी चले मेरे साथ, अभी विजय साइकिल ये बात कह रहे थे। ये मेरा भाई सीएम विंडो की बात कर रहा है, सीएम विंडो की पोल मैं खोल देता हूं, ये जनता के सामने है, इस पर डेट भी है।
4 महीने हो गए, एक गरीब आदमी ने अपने घर के छत से ऊपर से एलईडी तार उतरवानी थी, बिजली की, उसके घर में करंट आ रहा था। उससे कर्मचारी 50,000 रुपये मांग रहे थे। मैंने कहा भाई बीजेपी का सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने आपकी सुविधा के लिए खिड़की खोल रखी है, दे आओ। ये 4 महीने हो गए, आज तक अधिकारी एक पहुंचा। तूने सीएम विंडो में दरखास्त दे दी ना, तो तेरा मैं इलाज बांधूंगा। उस गरीब आदमी का 25,000 रुपये का बिल भेज दिया। ये बिल भी मैं इसीलिए लेकर आया था, ये जनता देख सकती है। 25,000 है, और कितनी यूनिट का? यूनिट भी देख बता देता हूं मैं, सिर्फ यूनिट है 175 यूनिट का। 25,000 रुपये बिल भेज दिया उसने, सीएम विंडो लगाई थी उस गरीब आदमी ने। अरे अब उस आदमी ने 20,000 रुपये देकर महिपाल डांडा जी के चमचे को वे तार उतरवा रहे हैं। और नहीं झूठ हो तो मेरे साथ चलो, मैं गरीब आदमियों से कलवा देता हूं। इंडियन गैस एजेंसी विकास नगर जाओ आप, वो बेचारा खच्चर रेडी चलाता है, उसके घर के ऊपर छत। अभी दूसरी बात वे कह रहे हैं कि पार्षद के जब पार्षद के साइन नहीं होते तब तक बिल नहीं पास होते, उस बात पे कितना एग्री हो आप? ये सच है, पार्षद के साइन बगैर बिल पास नहीं होते। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं डी प्लान के, पार्कों के, जो विधायक अपनी पावर से पास करवा लेता। रही गली की, गलियों के बिल पावर साइन करने की एमसी के पास है, लेकिन एमसी, मैं नहीं बोलता, 24 के 24 एमसी उन्हीं बिलों पे साइन करके देते हैं जो गली पूर्ण रूप से बनती है। रही सैंपल भरवाने की बात, हम जब भी निगम में शिकायत करते हैं तो आज तक उस शिकायतों पे मेयर साहब भी जानते हैं, जिला अध्यक्ष भी जानते हैं, और हमारे शहर के विधायक जी तो जानते ही जानते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती। वहां सब कुछ गोलमाल है, गोलमाल था। मेरे भाई वाली बात है, पानीपत पानी से तारा तार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले बीजेपी को करप्ट बता रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस को करप्ट बता दिया। हाँ जी बताएं। कुलवंत जी, कादियानी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सीएम विंडो की कंप्लेंट आप ले रहे हैं, जायज कंप्लेंट हो सकती है, बिल्कुल जायज है। कोई आदमी बहुत पीड़ित है, बिजली का बिल भी ऐसा आया होगा, ये भी मानने वाली बात होगी, मैं चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो बनाई, उसके बाद जैसे पानीपत मान लीजिए विधानसभा और पानीपत ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ पर 9 मंडल हैं बीजेपी के। हर एक मंडल में 10-10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है जो निगरानी कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन इसके साथ ही 3 एमिनेंट पर्सन हैं जो निगरानी कमेटी को देखते हैं। पानीपत विधानसभा जो है वो अनिल मदान जी उसके प्रमुख हैं, शहरी ग्रामीण से धर्मेंद्र जी हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पीड़ित है, जब उसको न्याय नहीं मिला तो थोड़ा सा उसको जानकारी दीजिए, या तो हमारे पास भेजिए, हमारे को तो जानता ही होगा, और अगर नहीं जानता तो कम से कम सीएम विंडो पे सबको पता है कि अनिल मदान जी प्रमुख हैं, उनके पास जाते समस्या का निदान ना होता तो हम जिम्मेवार थे। ग्रामीण विधानसभा के अंदर धर्मेंद्र जी हर वीरवार को रेस्ट हाउस के अंदर 1 घंटा बैठते हैं, सारे अधिकारी वहां आते हैं। जिस पीड़ित की समस्या है आप उसको भेजिए, मैं आपको गारंटी करता हूं इस समस्या का हल देंगे आपको। अभी सनोली रोड के प्रेसिडेंट थे, उनका सवाल यह था कि सनोली रोड का ना थोड़ा विकास कार्य हो जाए। सुनील भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है। सनोली रोड में ट्रैफिक जाम और बहुत समस्या है ये, और सफाई की व्यवस्था या पानी की। पहले तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि सनोली रोड संजय चौक से लेके जो नाला आता है तकरीबन ये 9 किलोमीटर बाहर वाला, इसको 4 लेन करने जा रहे हैं सरकार। इसकी प्रपोजल बन के जा चुकी है। सनोली रोड विल बी 4 लेन, बहुत जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने पानीपत के निवासियों से भी, और प्रार्थना भी करना चाहता हूं, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे हुड्डा में ही चले जाइए, नई कॉलोनियां बनी है, सड़क 20 फुट की है, 15 फुट की है, 18 फुट की है, दोनों तरफ लोगों ने अपने रैंप उतारे हुए हैं, नालियां बंद हो चुकी हैं, कोई नाली नहीं है वहां पे। और ऐसा मॉडल टाउन में भी है, जगह जगह जितनी भी कॉलोनियां बनी रैंप बाहर निकले हुए हैं, नालियां है नहीं, ड्रेनेज जाएगी तो जाएगी कहां से? तो सबसे सहयोग लोगों से भी चाहिए। सफाई की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है, नगर निगम की जिम्मेवारी है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा है। इसके साथ मैं कादियान साहब ने एक बात की, उस विषय पे वापस आता हूं। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की।
अगर इस सराना का मेडिकल कॉलेज बंद हुआ तो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, मैनेजमेंट में फॉल्ट होगा। मेडिकल कॉलेज को ऐसे नहीं चला दिए जाते कि वहाँ से कुछ भी होता रहे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज आएंगे और मुख्यमंत्री के कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले आएंगे। ये मैं आएंगे। बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने विकास कार्य करा दिए, मुख्यमंत्री ने बड़ा विकास कार्य के लिए पैसा भेजा है। कांग्रेस के मेयर कह रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य करा दिए, पैसा आया कहाँ गया? पब्लिक के पास चलते हैं, वो बताएंगे कहाँ गया जी पैसा। सर नमस्कार जी, मेरी उम्र 34 साल हो गई है कि मैं लाल बत्ती मार्केट में आता हूँ, इतना पानी, सरकार बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, इनेलो सरकार, ये पानी कौन भरता मार्केट के अंदर? ये देखो हर जगह पानी का इतना पानी गोटे के अंदर, मोटरसाइकिल लेके आओ। एसडी कॉलेज का बुरा हाल है। चलो कांग्रेस ने कुछ करा, बीजेपी ने नहीं करा, सरकार क्यों नहीं कर रही काम को? वो तो कह रहे हैं सारा विकास कार्य करा दिया, पानी कब हो रहा है? सरकार कब करेगी? कब जागेगी सरकार? आप बताओ कब जागेगी? बीजेपी जागेगी, कांग्रेस जागेगी, इनेलो जागेगी? ये जीटी रोड का हाल है। देखो इतना पानी, हर जगह जाओ, हर जगह कमीशन, बस सेटिंग बनाओ, दलाल पैसे मांगता है। यहाँ भी नाला नहीं है। 200 रुपए दो, हमारे फादर एक्सपायर हुए, 10 बनेंगे, 500 रुपए दो, 1 मिनट से पहले बन जाएगा। ना पेंशन बनती, ना कुछ बनता। बीजेपी सरकार के अंदर हर सरकार जैसी आ रही है सही आ रही है, ऐसी सरकार। हाँ जी तुम आपको बताओ जी। ऐसा जी, सबसे मेरा नाम मुरली है जी। ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं एक अपने भाई विजय सहगल से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि हर बात के अंदर एमसी के साइन होते हैं, टेंडर हो जाता है। भ्रष्टाचार के ऊपर आपके पार्षदों पे आरोप लगे, आपने उनकी विजिलेंस जांच के ऑर्डर क्यों नहीं दिए? भ्रष्टाचार के आरोप तो बीजेपी के पार्षदों पे भी लगते रहे, क्या आपने अपने पार्षदों की विजिलेंस जांच करवाई? और अगर करवाई, वो नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, वो आपने जनता के सामने रखी? अगर निगरानी कमेटी ने उसको पॉजिटिव दिया तो क्या आपने उसको जनता के सामने पेश किया? नंबर 2, कहना भाई साहब ने कहा था कि आप मेयर के चुनाव क्यों लड़ रहे हो अगर पावर नहीं है तो? वार्ड नंबर पुराना 8 नया 9, पार्षद अशोक नारंग जी हैं वहाँ के, वो मेरे को इंडिविजुअली मिलते हैं और ये कहते हैं कि मैं नीचे लग गया हूँ, मेरे को नुकसान हो गया है। और आज सारे शहर में पूरे पानीपत के वार्ड 9 के अंदर उनके पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आपको नुकसान हुआ है तो आप वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? पानीपत के जो हमारे पार्षद है वार्ड नंबर 8 से अशोक नारंग जी, सलारंग गेट पे जनता के साथ धरने में बैठे, अच्छी बात है, वार्ड का पार्षद है, जनता के साथ चलना पड़ेगा उसको। उसके बाद गंदे पानी के चक्कर में बैठे थे वो, और वो गंदे पानी की समस्या आज भी आनंद मेडिकल स्टोर, सारे शहरवासी सुन लो, सुबह जाके पूछ लेना, वो लोग आज भी उस गंदे पानी की समस्या से त्रस्त हैं। वो पानी की पाइपलाइन ठीक नहीं हुई। 4 दफा मैंने पीडब्ल्यूडी एक्शन वालों को फोन किया था वहां पाइप दिखवाने के लिए, और वहां नई सड़क बन गई, टेंडर अशोक नारंग ने पास कर दिया साइन करके, अभी पास हुआ होगा। अब वो भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है? आप लोग, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, जिस दिन हमारे पानीपत के राजनेता हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार को छोड़ के अपनी सरकार पे आ जाएंगे, पानीपत का विकास हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात की आपने। हाँ जी ये बताएं। मैं तो माननीय प्रमोद मिश्र से कहूँगा, कहना भी नहीं को पड़ेगा क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, भाजपा सरकार इन्हीं की है। आप अभी बता रहे थे सनोली रोड 4 लेन कर दिया, शायद असंध रोड भी हो गया होगा, जाटल रोड भी हो गया क्या? तो मेरी भी जी आपसे प्रार्थना है, सारे प्रोजेक्ट छोड़ दो, पानीपत की निकासी का इंतजाम कर लो। पानीपत की जनता आपको बहुत वोट दे देगी, अगर पानीपत की निकासी करवा दिया आपने तो। धन्यवाद। बड़ी अच्छा। हाँ तनेजा जी बताएं। मेरा सवाल ये हमारे बिल्लू जी उनसे है, हमारे शहर तो 25 साल से पहले विधायक जो मिला वो भी ऐसा मिला, आज हमारे मेयर साहब मिले वो भी ऐसे मिले। इनके ऊपर अभी आरोप लगे हैं राशन घोटाले थे, नगर निगम में घोटाला दिया इन्होंने, पूरा राशन घोटाले में इनका नाम आया। मतलब 25 साल पहले विधायक ऐसा था, अब इनसे उम्मीद थी हमारा मेयर बढ़िया होगा, पर मेयर के ऊपर घोटाले आरोप लगे हुए हैं, राशन घोटाला इनके ऊपर लगा हुआ और FIR दर्ज हुई है इनके खिलाफ। और विकास की ये बात करते हैं, इनको ये नहीं पता कि मेयर क्या होता है। ये मेयर बने, इनको अपनी साइन की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि जो मेयर बनता है उसको पता होता है MC साइन होते हैं, मेयर के साइन होते हैं, बिल पास होता है, कुछ पता ही नहीं इनको। कितनी मुझे चुनाव लड़ने जा रहे हैं पानीपत से। कुछ लोग 4 साल के काम 40 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 25 साल इससे पहले विधायक थे, उन्होंने शहर का बंटाधार किया, ये फ्लाईओवर नीचे आज हम खड़े हैं, ये इस सरकार की देन है, नहीं तो यहाँ नरक मचा हुआ था।
और आज जो चारों तरफ पानी के निकासी का काम सरकार कर रही है वो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। और कुछ ये कांग्रेस के कुछ पार्षद जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, एक तो टाइलें चोरी करके बेच गया जिसके ऊपर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई है, निगम ने एफआईआर दर्ज कराई है, टाइलें चोरी करके बेच गया, और एक के ऊपर राशन का घोटाला है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बताएं सर। फ्लाईओवर जो है बलबीर पातशाह के टाइम में बना हुआ है, अब नहीं बनाया इन्होंने, ये किसी सरकार का बना हुआ है, ये खाली पेंटिंग करके दिखा रहे हैं हमारे को। वो टाइलों की बात कर रहे हैं नीचे, टाइलें तो बिछी हैं, टाइलों की प्रिंटिंग की सब। भाई साहब फ्लाईओवर की बात नहीं कर रहा, हमारे को फ्लाईओवर का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमारा सरकार आज भी जाम इसमें बहुत ज्यादा लगता है। आज बस अड्डे को शिफ्ट करना है, वो हमारी सरकार में शिफ्ट हो रहा है, पहले किसी सरकार ने सोचा नहीं था। लेकिन मैं पुल के नीचे टाइलों की बात कर रहा हूँ कि इस सरकार में एक काम हुआ है। चलो अच्छा, हाँ बताएं। ऐसे जी पुल की बात, मेरे भाई शंटी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक प्रयास संस्था का मेंबर हूँ। हमारी संस्था ने इस सारे पुल के नीचे की पार्किंग को संभालने की जिम्मेवारी ली है, आप लोगों के सहयोग से। हमने नहीं ली, आप लोगों ने ली है। अगर सरकार की बात को आप ऊंचा ये उठाओ, आज हमारे को सहयोग प्रमोद विज जी का भी है। हम प्रमोद विज जी के घर सुबह गए थे, इन्होंने कहा था मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं। मैं बुल्ले शाह जी के घर भी गया था, उनकी भी यही वर्डिंग थी, मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं। अगर ये सरकार की बात पे आते हो, ये टाइलें इंटरलॉक वाली अगर एलएनटी ने लगवा दी थी, ये रिफाइनरी लगाई थी, उसके बाद इन टाइलों को लगे हुए आप जिस आज ब्लॉक में बैठे हो ना, इसकी ब्लॉक की सफाई करने में 2 दिन लग गए थे। यहाँ लोगों को ये नहीं पता था कि लाल पट्टी भी लगी हुई है कांटे ठीक करने के लिए। अगर सरकार इतनी सचेत थी तो आज से 6 महीने पहले काम शुरू क्यों नहीं हुआ? हम लोगों को क्यों उठना पड़ा इस चीज के लिए? हम लोगों को इसलिए उठना पड़ा कि हम तो अपने घर से तो पैसे लगा नहीं रहे, जो हमारी सेवा हम लगाएंगे, आपकी सेवा आपसे भी लेंगे। अगर सरकार इतनी अपने आप में सुचारू थी तो इस फ्लाईओवर की पार्किंग को पहले शुरू क्यों नहीं कर दिया गया? प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग है, सरकार से हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है। अगर मतलब सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है काम हो, काम करवाएं हम, तो प्रतिनिधि क्यों चुन रखे हैं हमने? अगर उनको ये सारी बातें पता लग रही थी, हमारी संस्था आज के बाद भी इन्हीं की सहयोग से चलेगी। हम अकेले नहीं चला सकते, पूरे पानीपत का सहयोग है। और ये फ्री पार्किंग कर दी, अगर फ्री पार्किंग को चलाने के लिए 28 बंदों की तनख्वाह हम दे सकते हैं तो हमारे विधायक महोदय, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन पहले भी कर सकता था। बिल्कुल अच्छी बात। प्रमोद विज साहब के पास चलेंगे जी, आता हूँ मैं आपका। हाँ जी विज साहब, ये पार्किंग पहले क्यों नहीं शुरू हो पाई? वो जैसे आरोप लग रहे हैं, आपने सुने हैं। अब हो गया तो ये क्वेश्चन आ रहा है पहले क्यों नहीं हुई? ये काम एलएनटी का था, उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट में, कांग्रेस राज के मैं बताना चाहूंगा 1 मिनट, जो कॉन्ट्रैक्ट है लिखा जी ने पढ़ा हुआ है, आप सब ने पढ़ा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में इसकी अंडरटेकिंग जो सारा नीचे का काम था एलएनटी को करना था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने नहीं किया। जब हमने ये काम करवाना चाहा, बजट बढ़ा था। मैं आपसे साझा करना चाहूंगा बात कि मैं खरे जी यहाँ पे डीसी थे, मैंने मेरा ख्याल उनके साथ और रिफाइनरी के साथ 10 से 15 मीटिंगें की, किसी तरह उनको कन्विंस किया। लेकिन इतना बड़ा फंड देना रिफाइनरी के अपने हाथ में भी था। ये फंड सीएसआर में से आया है और सीएसआर की अप्रूवल जो होनी थी मिनिस्ट्री से होनी थी, सेंट्रल मिनिस्ट्री से। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कांटेक्ट किया, उन्होंने मंत्री जी प्रधान जी को कांटेक्ट किया, वहां से बजट अलॉट किया, तब ये प्लान किया। इसके पहले क्यों नहीं, अब मैं बताता हूं आपको। हमने कोशिश एक पहले और की कि किसी तरह से जो ग्रिल लगी हुई है ये 4 साढ़े 4 फुट इधर से और 4 साढ़े 4 फुट इधर से अंदर हो जाए। इसके लिए मैंने सर्वे करवाया, डीसी साहब मेरे साथ थे, प्रदीप अत्री जी एक्शन मेरे साथ थे। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि जो इसकी गुलाई है, ये पिलर की जो बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे, इसकी हाइट जो है 9.5 इंच कम है, जो नेशनल हाईवे की मिनिमम लिमिट है। तो ये ग्रिल हम अंदर नहीं कर पाए, अदरवाइज अगर ग्रिल अंदर हो जाती तो इस शहर में ट्रैफिक का और भी सुधार हो जाता। तो इसमें टाइम लगता है, हर चीज की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब आप देखिए काम तो हुआ ना, और आगे भी होता रहेगा, इसको और भी सुंदर बनाने की कोशिश। सब पानीपत आज भी जो एक तो जाम की स्थिति आपने क्लियर कर दी है, निकासी नहीं है पानीपत में, कहीं भी चले जाएं, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, पार्षदों ने बड़े अच्छे काम करवा दिए, फ्लाईओवर को चमका दिया, लेकिन अंदर के कॉलोनियों में देखिए कितने बुरे हालात हैं। अभी भी सनोली रोड का जिक्र आया, अभी भी थोड़ी देर की बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा शहर डूब जाता है।
इसके लिए मैं आप जानकारी देना चाहूँगा सभी नागरिकों को कि अभी 37 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट आया है जो सीवरेज लाइन डलेंगी। देखिए सीवरेज लाइन बहुत पुरानी डली हुई है सारे शहर में। और मुझे एक बात जान के हैरानगी हुई, पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले मैं गया भी था बिशप स्वरूप कॉलोनी में। कितनी बड़ी कॉलोनी है बस स्टैंड के सामने, और वहाँ सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। देयर नो सीवरेज सिस्टम इस कॉलोनी के अंदर। तो 37 करोड़ रुपए जो आया है वो अगले 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर जगह जगह सीवरेज की लाइनें बिछाई जाएंगी। और इसी तरह एक और प्रयास जारी है हमारा कि सरकार से एक 60 करोड़ रुपए का फंड जो पानी की व्यवस्था है उसके लिए भी अप्रूवल लेने की कोशिश की जा रही है। ये 2 मेन समस्या हैं, शहर को सफाई चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, पीने का पानी चाहिए। ये 3 तो मूलभूत हमें सुविधाएं चाहिए और इसके लिए मनोहर सरकार पूरे यत्न से, यहाँ के हम सब अधिकारी सब कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये काम भी होगा। इसी टर्म में हो जाएगा कि अगले टर्म में इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए जो 37 करोड़ का काम है वो तो इसी टर्म में होगा जो सीवरेज का है, पर वाटर की सप्लाई का काम थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी शुरू हो जाएगा, आने वाले टाइम में पूरा होगा। तो जी कादियान साहब काम पूरे हो गए जी, 37 करोड़ का प्रोजेक्ट भी आ गया, मेडिकल वो भी बन गया। आप बताएं जी पिछली सरकारों ने क्या किया, भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो लगाई दिए? देख लो, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब भी दोबारा आप इस कार्यक्रम को करो तो जिले के चारों विधायकों को यहाँ बुलाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि विज साहब की भी हैसियत से बाहर के हैं। एक बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, जैसे साथियों ने टाइल लगने की बात कही, इसी तरीके से एक एजिटेशन टोल के लिए किया गया था। और टोल के साथ जो सेक्टर 18 के लोग हैं, सेक्टर 6 के लोग हैं, वो हर दिन उसको क्रॉस करते हैं। तो उनको गंभीर समस्या थी कि हम टोल क्यों दें, क्योंकि नौरथा वाले टोल में भी स्थानीय लोगों का टोल नहीं लगता, उधर घरोंडा में भी स्थानीय लोगों का टोल नहीं लगता। तो उनकी ये मांग जायज़ थी। और जब उन्होंने धरना देना शुरू किया और वो एजिटेशन किया तो बीजेपी के नेताओं ने, खास तौर से करनाल के सांसद ने और यहाँ स्थानीय नेताओं ने उनको इस बात का आश्वासन दिया कि जो लोग पानीपत से संबंध रखते हैं उनके लिए हम टोल फ्री कराएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब उन लोगों को आश्वासन मिला तो उन्होंने बार बार इन लोगों से संपर्क किया, बीजेपी के एमपी से भी किया और स्थानीय विधायकों से भी किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि उनसे ना तो वो टोल की कीमत या रेट घटे, ना उनको फ्री किया गया। उल्टा ये हुआ कि जो रास्ता उस एजेंसी के साथ को बना हुआ था, एमपी ने और इन स्थानीय नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने उस रास्ते को बंद करा दिया और आज भी लोगों को वही टोल देना पड़ता है। तो मेरा अपने लोगों से भी निवेदन है कि अगर इस एजिटेशन को हम दोबारा शुरू करें और उस टोल से फ्री होने की बात अगर ये जनता चाहती है तो मैं पूरे तन मन और धन से उस नेतृत्व के लिए, उस धरने के लिए, उस एजिटेशन के लिए खुद भी तैयार हूं और मेरी पार्टी तैयार है। और मेरे इनसे निवेदन है भी उसके लिए दोबारा एजिटेशन किया जाए, क्योंकि बीजेपी के नेता उस काम को कराने में फेल हो चुके हैं। जी विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। मुझे तो पानीपत की जनता को कहना चाहूंगा, मुझे तो एक बात खुद ही समझ में नहीं आ रही, हम टोल दे किस चीज कर रहे हैं? अगर हम करनाल जाते हैं तब भी पुल इस्तेमाल नहीं करते, करनाल से आते हैं शहर के अंदर तो पुल इस्तेमाल नहीं करते, दिल्ली से आ रहे हैं करनाल जाना है तब भी नीचे से अगर जा रहे हैं कोई पुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैं एक जानकारी देता हूं आपको। यहाँ पे अभी प्रयास संस्था से कुछ लोग बैठे हुए थे, लिखा जी हैं क्या यहाँ पे, या प्रयास से कोई है? प्रयास से एक प्रयास से आप आए थे कल, लीखा जी भी थे और लीखा जी भी बहुत हिम्मत करते हैं, हर टाइम टोल के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो संस्था प्रयास कर रही है। मैंने लीखा जी को कल भी एक बात कही थी, आप दोहराइए वो बात क्या है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मैं लीखा जी आपसे 2 महीने से डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं कि जो इस टोल के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने बहुत स्टडी किया हुआ है, मुझे वो डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं आपको लेके सीधा गडकरी जी के पास जाऊंगा प्रेजेंटेशन लेके। मैं नहीं एक मिनट लेट मी। मैंने इनको कहा कि पहले मैं विषय को समझ लूं क्या कंडीशन है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर सही प्रेजेंटेशन दी जाए उनको, ये टोल हट सकता है। आप सबको याद होगा कि गुड़गांव जब जाते थे, दिल्ली से गुड़गांव जाने में टोल पे इतना ट्रैफिक रहने लग गया कि अल्टीमेटली सरकार को निर्णय लेना पड़ा, टोल ही हटा दिया गया ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था स्मूथ की जाए। तो कोई भी टोल ऐसा नहीं होता जो सरकार नहीं हटा सकती, उसके लिए हो सकता है L&T को मुआवजा देना पड़ेगा,
ऐसा हो सकता है, पर टोल हट सकता है। सही प्रेजेंटेशन की बात है सिर्फ। तो मैं एक बार फिर एक प्रयास से पानीपत के नागरिकों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। मैं आपकी मीटिंग फिक्स कराता हूं और आपका यकीन दिलवाता हूं कि हम आपके साथ है, टोल हटवा के रहेंगे ये वाला। बिल्कुल सही बात। अभी आपने जिक्र किया कि विधायकों को बुलाएं। मैं माननीय रोहिता रेवड़ी से फिर वॉइस ऑफ पानीपत के मंच से एक बात साझा करना चाहता हूँ कि मैंने तो कई प्रयास कर लिए अपने मंच पे लाने के लिए। आप मेरी तरफ से एक गुहार लगा दीजिए, एक बार वॉइस ऑफ पानीपत की स्टेज साझा करें। हमारे भी कुछ सवाल हैं, पानीपत की जनता ने उन्हें चुना है, वो स्टेज पे नहीं आना चाहिए। आप एक मेरी तरफ से गुहार लगाएं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर सही मायने में सरकार ने क्या विकास के कार्य किए, क्या करने चाहिए थे, क्यों नहीं किए गए, तो इसके लिए स्थानीय विधायक जिम्मेवार है। चाहे वो पानीपत ग्रामीण का विधायक है, चाहे शहरी विधायक है, चाहे समालखा का या इसराना का मंत्री है। और आपको मैं एक बात और भी याद कराना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मीडिया में एक बात छपी थी और उसमें चारों स्थानीय नेताओं का, खास तौर से विधायक और मंत्री का, यह हवाला दिया गया था कि इनके क्या कार्यक्रम है। महिपाल डांडा के लिए उसमें छपा था कि उसने अपने जो उसकी ससुराल है खोदपुरा में, उन लोगों के साथ मिलकर के जमुना का रेता खोदने का काम शुरू कर रखे है। और उसके बाद जिस ठेकेदार के साथ काम किया उसके साथ उन्होंने मारपीट की। मीडिया के माध्यम से हमें भी पता लगा। तो इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती कि सरकार का विधायक तो सरेआम गुंडागर्दी करता है और उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। और ये मैं सरकार से भी इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि कानून कायदे सभी के लिए एक जैसे हैं। अगर कोई विधायक बनता तो वो भगवान नहीं बनता, और अगर किसी के साथ वो जाति करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ जहां तक आपके पानीपत शहरी विधायक की बात है, उसके लिए भी हमने अखबारों में पढ़ी कि किस किस तरीके की घटनाएं उन्होंने की। और मैं समझता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं वो बात खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि सब पानीपत के इलाके के लोग समझदार हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी पार्टी का किसी पद का नेतृत्व करते हैं और आप अगर किसी चरित्रता को, अपने चरित्र को ठीक नहीं रखते, उनका हित का जो काम आपको करना चाहिए नहीं करते, तो मैं समझता हूं उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात मंत्री की, इसराना से जो बने हुए, उनका भी मैंने अखबार में पढ़ा कि उनके वहां कोई बिजली की समस्या लेकर के गया, उनके परिवार ने या उनके किसी भी समर्थक ने उस समस्या वाले लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे यह साबित होता है कि जो स्थानीय विधायक या तीनों विधायक जो आज जनता से मुंह छिपाए हुए हैं, वो समय नजदीक है, चुनाव अब आएगा और उस टाइम ये पानीपत जिले की जनता उनसे पूछेगी, उनसे हिसाब लेगी कि आपने 4 साल इस इलाके के लिए, जिला पानीपत के लिए क्या किया। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन और आपके चैनल के माध्यम से उन स्थानीय एमएलए से भी सबसे निवेदन है कि दोबारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और उसमें जिला पानीपत के चारों विधायक बुलाए जाए, ताकि वो जनता के सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी कार्यक्रम मेरा महिपाल डांडा जी भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कृष्ण पवार के जो समर्थक हैं वो भी देख रहे हैं, और रोहिता रेवड़ी के तो समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं। विजय सहगल जी से गुहार लगाता हूँ कि एक बार हमारी तरफ से कह दें इन दोनों नेताओं को ले आएं। बाकी कृष्ण पवार जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कुलवंत भाई को वैसे कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता ऐसे नहीं है जो कि पिछली कांग्रेस सरकार में कोई आम नागरिक उनके दरवाजे पर भी नहीं जा सकता था। हमारे चाहे विधायक हो, हमारे चाहे जिलाध्यक्ष हो, हमारे नेताओं के 24 घंटे द्वार खुले हैं, कोई भी जा सकता है। ठीक है, आपसे उनका मेल जोल नहीं हो रहा उस विषय की, अब आपके लोगों की पर्सनल कोई वो है या वो मीडियम में नहीं आना चाहते, लेकिन वो काम में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारे नेताओं के 24 घंटे द्वार खुले हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता पे आम नागरिक उनके घर पे कदम भी नहीं रख सकता था। और मैं माननीय बिल्लू कादियान जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये कह रहे टोल की बात, हम उस टाइम भाजपा युवा मोर्चा में अपना कार्यकर्ता हुआ करते थे, और कांग्रेस की ही ये देन है जो आज पानीपत भुगत रहा है। टीआर भालू जी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इनका टोल का उद्घाटन करने आए थे और हमने उनको काले झंडे दिखाकर विरोध किया था और हमने ही लठ खाए थे और हमारी ही गिरफ्तारियां करवाई गई थी। आज ये पानीपत की जो देन है कांग्रेस को, कांग्रेस की देन है टोल, ना कि ये भाजपा की। आज भाजपा वाले प्रयास कर तो रहे हैं, इन्होंने अपनी सरकार में कौन सा प्रयास किया था टोल फ्री करने का, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ। हाँ जी कादियान साहब। जो मेरे साथी ने बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस 2014 के चुनाव से पहले जो पानीपत ग्रामीण से विधायक थे, अगर इनको पता ना हो तो मैं बता देता हूं, उस व्यक्ति ने जो कार्यक्रम पावर मिलने के बाद किया, जिस तरीके की उसकी कार्यशैली रही,
तो उसको बीच में ही पद से जाना पड़ा। तो जो आदमी जिसका ऐसा चरित्र होगा वो काम क्या करेगा। रही बात इनकी सरकार की, गांव गंजबड़ में अंडरपास बनने के लिए एक टेंट लगा हुआ था जो कि ग्रामीण हल्के का गांव है, और वहां उस टेंट के नीचे 2014 से पहले 20 बार ये महिपाल डांडा गया कि मुझे एमएलए बना दो, जिस दिन मैं एमएलए बनूंगा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो मैं गांव गंजबड़ के सामने अंडरपास या और ब्रिज बनवाऊंगा। और 4 साल अब दोबारा महिपाल डांडा मुड़ के वहां गया नहीं, और 4 साल में उसने कुछ किया नहीं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और यहां भी बीजेपी की सरकार है। तो मैं अपने साथी को ये बताना चाहता हूं कि पानीपत ग्रामीण की बात जो आपने कही, जिसके वहां से हम भी अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि 2014 से पहले तो इंडिपेंडेंट एमएलए वहां से बना था, जिसको बीच में अपने मंत्रालय से हाथ धोने पड़े। और उसके बाद महिपाल डांडा जी जिस दिन से बने हैं, बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, तो गडकरी जी से उसने बहुत सारी बातें लोगों को समझ बाग दिखाए, मैं गडकरी जी से करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, कुछ नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट हमारे करनाल से चोपड़ा जी हैं, उन्होंने वहां कर आश्वासन दिया था, जहां तक टोल की बात है, कि भाई मैं इस टोल के लिए गडकरी जी से बात करूंगा। जैसे विज साहब ने भी कही कि भाई मुझे उसके कागज निकाल करके दे दें। आज हर चीज, हर पॉलिसी, खास तौर से जिसकी बात हमने करी टोल की, आपको नेट पर सारे कागज मिलेंगे। आप अपने वकील से पढ़ाओ, अपने अधिकारी से पढ़ाओ, और उसके बाद उसको ठीक करने का काम, स्थानीय लोगों के लिए फ्री कराने का काम आप कराओ। अगर आप 6 महीने 2 महीने जितना भी चुनाव का टाइम बाकी है, इसमें आपने करा दिया तो करा दिया, और नहीं तो भाई इस टोल के, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो आने वाले समय में पानीपत जिला के लोगों को एक भी पैसा टोल पर देना नहीं पड़ेगा। इसको मैं जड़ से पढ़वा दूंगा, जड़ से पढ़वा दूंगा। हाँ जी बताएं। कुलवंत जी, मैं आपका इस प्रोग्राम करने के लिए धन्यवाद करता हूं। तो विज साहब कह रहे हैं विकास विकास विकास, विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। मैं विज साहब हमारे सरकार के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे एक अर्ज करूंगा, विज साहब विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूं, और सारे शहर के अंदर आप सर्वे करवा लीजिए। 2007 में, 2009 में कांग्रेस पार्टी के राज में सड़कें आरसीसी की बनाई गई थी, बहुत बढ़िया सड़कें थी और आज भी हैं। लेकिन आपकी सरकार इतना भ्रष्टाचार फैला रही है, उन सड़कों को पाड़ पाड़ के, तोड़ तोड़ के, ये जो टोड़े हैं ना, इनकी 6 महीने की म्याद नहीं है। 6 महीने में अगर बारिश हो जाएगी, बढ़िया पानी रुक जाएगा, ये रुकेंगे नहीं। तो इससे साबित होता है बीजेपी की सरकार इन पार्षदों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सड़कों को, पुरानी बनी बनाई सड़कों को उखाड़ करके एक भ्रष्टाचार फैला रही है। और मेरा आपसे निवेदन है, आप शहर के अंदर जाकर के आप सर्वे करिए, जो सड़कें सही बनी हुई हैं उनको दोबारा क्यों पढ़वाया जा रहा है, क्यों पढ़वाया जा रहा है। मेरे वार्ड के अंदर, 10 वार्ड के अंदर आप जाके देख सकते हैं, अभी भी गलियां बहुत अच्छी हैं। 3-3 बार 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 3 बार गली बन पाड़ पाड़ के दोबारा बनाई जा चुकी है। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी के नेता, पार्षद सारे भ्रष्टाचार लिपित हैं और भ्रष्टाचार में पूरे डूबे हुए। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हाँ जी बोजा जी बताएं। माननीय विजय जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि टोल पे इन्होंने धरने पे दिए थे, एक 10 रुपए के लिए इन्होंने धरने दिए, जो पानीपत के चारों तरफ टोल लगवा दिए इस सरकार ने, उसके लिए शब्द नहीं बोल रहे। क्यों? पानीपत को घेर रखा है इन्होंने टोल। शहर में आता नहीं, इसलिए पानीपत शहर के हम लोग को कह दिया, यहाँ बाहर तो जाएंगे हम, रोहतक जाए तब, दिल्ली जाए तब, करनाल जाए तब, उसके बारे में इनके पास झंडे खत्म हो गया क्या धरने देने के लिए? ये बताते नहीं। बलबीर पाल शाह कहते हैं मिले नहीं, कब नहीं मिले? आधी रात को चले जाओ बलबीर पाल शाह के पास, हाजिर मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? इस सरकार के लोग नहीं मिलते। निगरानी कमेटी में इसकी इंक्वायरी करवाओ, किसकी निगरानी कर रहे हैं? अपने आदमियों को तो बचा रहे हैं, भाई इनका कोई टेंडर ना खुल जाए, कुछ ना हो जाए। कांग्रेस के जो पार्षद है उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे अपने पार्षदों को तो देखो क्या कर रहे हैं, वो भी तो आपके ही पार्षद होंगे, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, है तो सही। आज तो आप हमारे मेयर के बारे में कह रहे हो, आपने भी तो कई बार मेयर बदले हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहे। हाँ जी डिंगड़ा साहब, अब आप सुनिए डिबेट, ये सारी सुनिए बीजेपी कांग्रेस वालों की, क्या कहना चाहिए? देखो जी, कांग्रेस के राज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਪੁਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ।
विकास हो गया फिर मतलब एक पुली बनवानी होंदी सी ना 100 बंदे जांदे सी ते कोई जे महल्ले दे विच कोई बरादरी दा रोला होंदा सी ना ते इन्हां कोल आना ना इकट्ठे होके कांग्रेस वालियां कोल शामां कोल वो कहंदे तुसीं आपस विच फैसला कर रहे हो ते सानूं दस दिया जे इस सरकार दे विच खुद जांदे ने नेता खुद फैसले करा के आउंदे ने खुद वार्ड नूं वेखदे ने उस वार्ड इस विकास दो होए ने एक पेट्रोल का विकास होया तो एक डीजल का होया अज व्हाट्सएप देखो तो ये दो ही चलते पे ने दो ही चलते पे ने। हाँ जी बताओ भाई साहब मैं सुरिंदर बटला बोल रहा मैं पानीपत हैंडलूम एसोसीएशन तो संबंधित हाँ तुम जिथे खड़े हो इत्थे ही पहले विकास वेख रहे हो इत्थे पहले कितनी गंदगी होती सी भाई साहब टोल के बारे कह रहे हैं जड़ा ये टोल है ना अपना रोहतक वाले पासे ਇਹਦਾ अज भी 30% ਜਿਹੜਾ शेयर है उड्डा ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भ्रष्टाचार सम्मिलित है ये जदों की सरकार आई है ना भारतीय जनता पार्टी की बड़ा वधिया काम कर रही है ये भाई साहब कह रहे रोड दोबारा बना रहे वो तो एक बार नहीं बनाते सी 3 बार बनाते सी साल ये पूछो कि भाई 3 बार बनाते पहले तो रोड बनते भी नहीं सी ऐसा जेब भी जाता सी 3 बार बनाने की जरूरत की पई है अगर एक बार 5 साल एक बार बन गए 3 बार क्यों बनाता हूं दसदा तुहानू मैं 3 बार अगर पैसा नहीं सी पहले पैसा जेबा जाता सी हुण पैसा वाधू होएगा जितने मर्जी खर्चा करो समझो गलू पैसा वाधू है हर सड़क बन रही है हर जगह पे पैसा ही पैसा है तुम जाके कमेटी पूछो जाके इतना पैसा है ठेकेदारों को पेमेंट में मिल रही है दबा दब कितों आ रहा है पैसा सरकार ले आ रही है भाई साहब पैसे की बात का जवाब देता हूं सरकार बदली थी बदलाव के लिए अगर पहले पैसा जेबों में जा रहा था किसका था जनता का आज पैसा जेबों में जा रहा बाहर लग रहा है किस लिए 3 बार क्यों 3 बार क्यों ऐसा है जी कि यहाँ पर हरियाणा की जो राजनीति है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों तरह के नेता खड़े हैं वो कह रहे हैं कि उनके समय में विकास नहीं हुआ और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के समय विकास नहीं हुआ विकास तो कभी भी नहीं हुआ विकास हुआ है तो केवल नेताओं का हुआ है आप देखिए जब वो चुनाव लड़ने आते हैं शायद उनके पास उतना कुछ नहीं होता और चुनाव के बाद उनका विकास ही विकास हो जाता है और जनता आज भी परेशान है और देख रही है कि विकास कहीं नहीं है हर जगह जैसे आप देख रहे हैं पानीपत के अंदर पानी ही पानी है और किसी तरह विकास नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं और मेरी एक कंप्लेन एक निजी स्कूल के विरोध में थी कि उसका 3rd फ्लोर इनलीगल बना हुआ था मैंने सीएम विंडो के ऊपर कंप्लेन की सर आप सुनिएगा और उसके अंदर वो इनलीगल था निगम ने कहा कि इनलीगल बिल्डिंग बनी हुई है और निगरानी कमेटी की बात करते हैं हमारे मित्र खड़े हैं यहाँ पर विजय सहगल जी निगरानी कमेटी के अंदर ही हैं तो एक विशिष्ट नागरिक के कहने के ऊपर निगरानी कमेटी के ही वो व्यक्ति थे उन्हें उसको डिस्क्लोज कर दिया गया कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वो आज भी इनलीगल बिल्डिंग खड़ी है और उसका किसी तरह कुछ नहीं हुआ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जी अब कार्यक्रम समाप्ति को रहे हैं जी बताएं मेरा सभी साथियों से निवेदन है भाइयों कि डीजल और पेट्रोल के रेट जितने इस सरकार के कार्यकाल में बढ़े इतने किसी भी सरकार में नहीं बढ़े क्या आप मानते हो इस बात को मानते हो भाई तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी का आह्वान है आप सबसे निवेदन है कि 10 तारीख को भारत बंद की बात कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है तो करेंगे ना क्यों ये बंद क्यों हम दुकानदार इसके शिकार क्यों बने बंद क्यों सर हमें कोई विरोध नहीं है आप बंद विरोध करो हम नहीं बंद करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा साथियों जब कोई भी सरकार होती है और उसका कोई गलत काम प्रदेश के हित के लिए नहीं होता या जनता के हित में नहीं है तो उसका एक ही रास्ता है उसके खिलाफ धरना दें उसके खिलाफ प्रदर्शन करें उसके खिलाफ बंद करें तो ये तो आपकी अपनी सोच है कि आप कितना बीजेपी को फेवर करते हैं लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के लोग आपसे ये चाहते हैं कि अगर आपको डीजल और पेट्रोल के भाव ज्यादा लगते हैं तो आपको 10 तारीख को बंद करना चाहिए 10 तारीख को हाँ जी मेयर साहब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे लास्ट सवाल आपसे मेयर का चुनाव आपने लड़ना है क्या फिर मुद्दे क्या कुलवंत जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको ये शहर की जनता देख रही है सारा दोस्त मेर तो दोस्त तो जो लोगों ने वोट दे रखे विधायक जी है सरकार उसकी भी है या जिला अध्यक्ष भी खड़े हैं वो कहता मैं पावरफुल हूँ तो इनका भी फर्ज होगा कुछ काम करने का सरकार इनकी अधिकारी इनके कर्मचारी इनके एक बात और बताना चाहता हूँ एक अपना दोस्त बैठा था भाई जिन्हें मेरे पे ब्लेम लगा राशन का सारी मीडिया उधर वहाँ मौके पर थी सारी मीडिया के सामने 1100 आदमियों को राशन मुफ्त दिया गया है एक ब्लेम सरकार इनकी है झूठे मुकदमे दरवाज ये कितने करवाओ पहले करवा मेरे कल चिट दी गई है इनके अधिकारी कल चिट देने वाले इनके अधिकारी मुकदमे दर्ज करने वाले हैं
मैं पाक साख था, पाक साख हूँ, ना गलत किया ना गलत करूँगा। ऐसे तो ब्लेम लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनता ने पता है या भगवान ने पता है। सारी मीडिया उस दिन सामने थी जिसमें राशन बांटा था। ये कुछ आदमी हैं जो घिनौने काम करते हैं शहर में, उन ये ब्लेम लगाने हैं। विजय जी, निगरानी कमेटी की आपने 2 तो सुनी ली, पर एक मेरे पास जीता जागता मेरे पास भी उदाहरण है। अभी पिछले दिनों हम कैसा आपके नेता यहाँ पे डिबेट कर रहे थे, वहाँ भी एक सज्जन आया था, उसने अनिल मदान को एक कंप्लेंट दी थी कि मेरे पास में एसी का धुआं डायरेक्ट मेरे पास आता है, और अनिल मदान को मैंने कई बार कंप्लेंट दे दी। क्या उनका संज्ञान लिया जाता है जो आपके पास सारी आपकी निगरानी कमेटी के मेंबर है? वैसे मैं बता दूं, जो हमारी निगरानी कमेटी है उसमें हमारे हर मंडल से विज साहब ने, हमारे माननीय विज साहब ने बताया है कि 10 मेंबर हैं, और जो कि उसमें 3 एनी पर्सन है जिनको पावर है सीएम विंडो क्लोज करने की। लेकिन सीएम विंडो जब तक क्लोज नहीं होगी जब तक सामने वाली पार्टी चाहेगी नहीं। अगर हमारे कहीं कुछ कार्यकर्ता या सीएम विंडो के चाहे चेयरमैन है चाहे एनी पर्सन अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे माननीय गजेंद्र सलूजा जी हैं, और फिर चंडीगढ़ से हमारे दीपक मंगला जी हैं। अगर हमारे कोई पार्टी का अगर किसी अफसर के साथ मिलकर काम कर सकते हो, वो हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी बता सकते हैं। लेकिन सीएम विंडो तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक सामने वाली पार्टी चाहेगी नहीं। ये सीएम विंडो बिल्कुल चाहेगी नहीं। कोई और सज्जन बात करना चाह रहा है, प्रोग्राम खत्म करने जा रहे हैं। हाँ जी बताएं। सर, मैं दोनों पार्टियों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो हमारा ये खून पसीने की कमाई है, इन दोनों नेताओं ने आपस में जो डिबेट की है हमें गुमराह करने के लिए, ये जागरूक जनता है, ये गुमराह नहीं होगी। और मैं पानीपत की पूर्ण आवाम को जागरूक करना चाहता हूं कि ये आपस में क्यों मतलब चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, उसने किया उसने किया। अरे पैसा तो हमारा था, जब हमारा पैसा था तूने पानी में क्यों बहाया? मैं कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नुमाइंदों से ये सख्ती से क्वेश्चन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में है, तो सवाल तो आपसे ही बनने हैं। अभी तो 4-6 महीने रह गए, फिर आचार संहिता लग जाएगी। सवाल आपको बड़े सामने सुन लिए, अब ओवरऑल क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई साहब ने बिल्कुल कहा है कि पैसा तो हमारा ही है ना। पैसा कहीं से कहाँ से आता है? पैसा आप लोग देते हो तो पैसा आता है, नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? विकास भी तभी होगा जब आप पैसा देते हैं। और अगर उसका मिसयूज हुआ है तो आपका कंसर्न ये बिल्कुल ठीक है, इसकी जवाबदेही बनती है कि पैसे का मिसयूज क्यों हो रहा है। और उसके लिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि नगर निगम जिम्मेवार है इस चीज का। नगर निगम की जवाबदेही बनती है, मेयर की जवाबदेही बनती है। मैं साथियों एक बात और आपको बताना चाहता हूं, हम लोग टोल की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि टोल हटना चाहिए, लेकिन इस पुल को बनाने में जो बेसिक कमियां हैं मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलवाना चाहता हूं। और मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो गडकरी जी को देना चाहूंगा टोल वाले दिन। आप देखिए पैदल यात्री जो चल रहा है, क्या उसको चलने का हक नहीं है? कोई जगह नहीं है पैदल यात्री के चलने की। यहाँ पे संजय चौक देख लो, गोहाना मोड़ देख लो, रेलवे रोड का चौक देख लो, लाल बत्ती का चौक देख लो। क्या कांग्रेस सरकार ने ये पुल बनाया, क्या अंडरपास नहीं होना चाहिए था यहां से पैदल यात्री के जाने के लिए? पैदल यात्री के जाने के लिए अंडरपास अब भी बन सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा आगे जाए तो L&T वालों के साथ मिलके अधिकारियों ने पुल को पहले ही खत्म कर दिया, बरसत रोड से पहले। हालांकि पहले तहसील मोड़ का कट भी नहीं था, लेकिन वहां के पार्षद हरीश शर्मा ने लोगों का सहयोग लेके उस कट को बनवाया, लेकिन L&T ने वो कट भी छोटा बनाया। मेरा आज प्रार्थना ये है जो मैं गडकरी जी से करूंगा कि इस पुल की एक्सटेंशन की जाए। कम से कम इस पुल को आज जिनको बरसत रोड जाना होता है, हजारों लाखों की संख्या में लोग उधर रहते हैं, कॉलोनियां हैं, ग्रामीण इलाका है, वहां जाने के लिए उनको जमुना एनक्लेव से वापस मुड़ के आना पड़ता है। इस पुल की एक्सटेंशन होनी चाहिए। इसको जमुना एनक्लेव से आगे 15 या 20 पिलर का काम है सिर्फ, और ये पॉसिबल है। इसको पुल को एक्सटेंड किया जाए, जमुना एनक्लेव से आगे तक लेके जाया जाए, ताकि बरसत रोड का अंडरपास बने, और साथ में 4 अंडरपास इस शहर के अंदर चाहिए, और टोल खत्म हो। इसमें मैं अपना योगदान दूंगा आपको। जी हाँ, ये तो ठीक है, इन्होंने कहा अभी एक्सटेंशन पुल की होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मेरा ये भी कहना है कि जैसे गुड़गांव के अंदर एग्जिट बने हुए हैं, एग्जिट 10, एग्जिट 9, एग्जिट 8, तो इस तरीके से जहां ग्राउंड लेवल पर पुल आ जाता है तो वहां एग्जिट की व्यवस्था भी की जाए, ताकि हमारे लोकल लोग उसको यूज कर सकें। कुलवंत जी, मैं बताना चाहूंगा आपको 2 एंट्रेंस, एग्जिट और एंट्रेंस का प्लान आ गया है।
इधर से एंट्रेंस होगी खादी आश्रम से जो प्लान आया है, और उधर से गोड धर्मशाला के सामने से एंट्रेंस होगी। इसकी 2 की अप्रूवल आई है जिसके ऊपर काम हो रहा है। सब चलते चलते लास्ट सवाल, मेयर का चुनाव आने वाला है, अपनी पार्टी का लड़वाएंगे? जरूर लड़ाएंगे जी, और पार्टी के चिन्ह पे लड़ा जाएगा। बड़ा सवाल कि वो शक्तियां मिल पाएंगी, इसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए, आज पहला कदम सरकार ने उठाया कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट हो, और सभी पार्टियां, सभी नागरिक, सभी जनता इस बात से बहुत खुश है कि ये डिसीजन आया। अब मेयर के पास अगर पावर्स नहीं है तो इस पर भी सरकार जरूर काम करेगी। सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है, उन्होंने पावर देनी है, डेलीगेट करनी है। अगर हम पावर डेलीगेट ही नहीं करेंगे तो काम होगा भी नहीं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं जैसे जैसे कदम सरकार के आगे बढ़ेंगे इस पे भी काम जरूर हो। तो बिल्कुल ये थे प्रमोद विज जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े थे, और विजेंद्र कादियान कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं हमारे साथ, वो जुड़े थे। सुरेश मेयर जी जुड़े थे, विजय जी जुड़े थे, उसके साथ कादियान साहब भी जुड़े थे। तो आप लोगों ने 5 लोगों की डिबेट सुनी। पब्लिक ने भी अपना दुखड़ा रोया कि पब्लिक कह रही पैसा तो हमारा है, लेकिन मजे जो है नेता लूट रहे हैं। जिस नेता के पास, माफ कीजिए, जो पार्षद थे जिनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं थी, आज वो कारों में घूम रहे हैं। कहाँ से ये विकास कार्य हो रहा है? विकास कार्य हुआ है तो सिर्फ नेताओं का हुआ है। अभी भी मेरा बड़ा सवाल ये है कि मेयर का चुनाव तो हो रहा है, लेकिन उनको शक्तियां क्यों नहीं दी जा रही? शायद आगे जाकर ये शक्तियां उन्हें दे दी जाए। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मैं तमाम जितनी भी हस्तियां हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक बात और आपसे साझा करना चाहूँगा कि महिपाल डांडा से जो हम गुजारिश करेंगे, रोहिता रेवड़ी से भी गुजारिश करेंगे, हम लोगों उनको भी गुजारिश करेंगे, जाके गुजारिश करेंगे कि हमारे मंच पर आएँ, और क्योंकि नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे जो सवाल का जवाब दे सकते हैं, वो लोग ये नहीं दे सकते, क्योंकि मौजूदा सत्ता में वो लोग बैठे हैं, वो वायदे करके चुनाव के लिए जनता के बीच में गए थे। तो कोशिश करेंगे कि अगली डिबेट में वो भी हमारे साथ आएँ। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।